बड़े पीर साहब का मामला ये है कि वो हमारे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीदा औलादों में से एक वलद साले हैं। 5वीं सदी हिजरी में वो जीलान में पैदा हुए थे। बगदाद में उन्होंने इल्म हासिल किया। अल्लाह ताला ने माँ के पेट से ही उन्हें वली बनाया था। माशाअल्लाह, वो मादरदाद वली थे। उन्होंने पैदा होते ही रोज़ा रखा था, दिन में दूध नहीं पिया था। उन्होंने दीन को ज़िंदा कर दिया था। अल्लाह ताला ने उन्हें ये रुतबा दिया कि उन्हें इंसानों का शेख बना दिया अल्लाह ताला ने, उन्हें जिन्नों का शेख बना दिया अल्लाह ताला ने, उन्हें बाज़ फरिश्तों का भी शेख बना दिया अल्लाह ताला ने। क्या कमाल की बात है। कि अल्लाह ताला ने उन्हें वलियों का सरदार बना दिया। उन्होंने बगदाद शरीफ की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान कर दिया था, कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। उन्होंने पूरी दुनिया को मुट्ठी में, हथेली में राई के दाने के बराबर, जैसे राई का दाना हथेली में नज़र आता है, ऐसे ही वो पूरी दुनिया को देखते हैं। वो विलायत की जो दुनिया है, कायनात तसव्वुफ और कायनात विलायत जो है, उसके सरदार आला की हैसियत से कल भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया में जो रूहानी हकूमत, जो असली हकूमत है, जो उसका सिलसिला है, उस सिलसिले में वो मुस्तफ़ा जान रहमत जो कि अल्लाह के वज़ीर आज़म हैं, उनके निहायत ही मोतमद मंत्री हैं, वज़ीर हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंत्रिमंडल में। गौसे पाक जिनकी आप बात कर रहे हो, उन्होंने बड़ी नेक तीनत माँ और बड़े ही निकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार बाप हज़रत अब्दुल्ला अबू सालेह जंगी दोस्त और हज़रत सैयदा उम्मुल खैर, दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तक जिनका सिलसिला जाता है, आपको ये फ़ख्र है कि इन जैसी हस्तियां माँ और बाप के रूप में आपको मिली। मेरी बात आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? करामतों का जहाँ तक मामला है, तवज्जो की ज़रूरत है। वो उसी मोहब्बत से सुनो मुझे जिस मोहब्बत से तुमने शायरों को सुना। शायर को जब तुम इतने प्यार से सुन सकते हो, तो इतनी प्यारी बातों को आप प्यार से नहीं सुन सकते? बेशक हैं। जो आपको जलसे के मकसद की तरफ ले जा रहे हैं कि जलसे का मकसद क्या है, कुछ बातें आप तक पहुँचें, यही तो मकसद है। अब उसको आप प्यार से नहीं सुनोगे, शेर शायरी को बहुत मोहब्बत से सुनोगे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। कहाँ लिखा हुआ, आसमान से कहीं लिखा हुआ आया कि शायर पढ़े तो बहुत अच्छा सुनो, और 10 साल कोई मदरसे में पढ़ के फिर तुमसे बात करे तो उसे ऐसे ही घूर घूर के देखते रहो? ये कहाँ लिखा हुआ आया? और सब्जीपुर उमरी के लोग तो बड़े इंसाफ पसंद लोग हैं। दोनों आंखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ शायर के लिए मोहब्बत है, बाकी आलिम बेचारा कुछ भी करता रहे, ऐसे घूर घूर के देखते रहेंगे। मैंने 3 मिनट के अंदर उतनी बातें बता दी जो कोई आदमी 2 घंटे में बताता है। 3 मिनट में वो बातें बता। अब इन 3 मिनट की बातों को तुम 6 घंटे लगा लो या जल्दी जल्दी सुन लो। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी सुन लो।
अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े पीर रोशन ज़मीर बड़े पीर साहब हमारे बगदाद वाले आका को सुल्तानी अता फरमाई। वो कुतुबे अख्ताब हैं। उन्होंने पहले इल्म हासिल किया, वो इल्म हासिल करके अल्लाह ने उनके दर्जे इतने बुलंद किए, इतने दर्जे बुलंद किए। खुद कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इल्म पढ़ा और यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वो कुरान शरीफ के इतने माहिर हैं बड़े पीर साहब, कुरान शरीफ में एक एक आयत की 30-30 तफसीरें बड़े पीर साहब ने कर दी। ये बहुत कमाल की बात है। बड़े पीर साहब ने एक आयत की 30 तफसीरें, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मामूली बात है एक आयत करीमा के 30-30 माना बता देना। तो बड़े पीर साहब की करामत ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जज़ाकल्लाह सर से लेकर पांव तक करामत ही करामत बना दिया था। अल्लाह जज़ाए खैर दे। करामत ये तो हो गई बड़े पीर साहब की बात। ये सरकार की औलादों में से हैं, 5वीं सदी में पैदा हुए। आज हम बड़े पीर रोशन ज़मीर के नाम से जानते हैं, लेकिन समस्या इनकी नहीं है। जिस समस्या की मैं बात करना चाहता हूं वो समस्या है हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोगों का गुस्ताखी करना। दिन ब दिन ज़माने का नया नया फैशन बनता चला जा रहा है कि वो हमारे हुजूर की बारगाह में बहुत ज़्यादा दरिंदगी कर रहे हैं। जंगली वो खुद तो इस लायक नहीं है कि उन्हें शोहरत मिल जाए, तो वो एक निहायत सस्ता हथकंडा, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बस ये अपनाते हैं कि सबसे बड़ी ज़ात दुनिया में हुजूर की है, क्या बात, उसे टच कर लो। तवज्जो है? जैसे ही उसे टच करेंगे शोहरत मिल जाएगी। अबे मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो अपने बेस पे शोहरत हासिल करो। आखिरकार नाम लिया तो मेरे मुस्तफ़ा का, क्या बात, हुजूर का नाम लेके जनाबे वाला चारों तरफ उनका नाम चलता है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। समस्या ये है कि जिसे देखो हर कसो नाकस बेपढ़े लिखे जाहिल, जिन्हें अलिफ बेते याद नहीं, जिन्हें काखा गा घा याद नहीं, जिन्हें ABCD याद नहीं, जिन्हें खाने पीने जीने के सलीके और तौर तरीके मालूम नहीं। सूरतें देखो तो ऐसे 12 बज रहे हो सूरत पे, ना देखने के ना भालने के, जानवरों की तरह खड़े खड़े खाने वाले, जानवरों की तरह खड़े खड़े पेंटे खोलने वाले। तवज्जो है? वो मेरे नबी की बारगाह में गुस्ताखी करते हैं। किस नबी की बारगाह में? क्या है उसका मकाम? जाहिल क्या समझेंगे? 1400 साल की हिस्ट्री गवाह है कि मुस्तफ़ा जान रहमत को इल्म वाले भी ना समझ सके। जी, इल्म वाले भी। और जिन्होंने डिग्रियों पर डिग्रियां हासिल कर ली, आप किताबें पढ़ के देख लीजिए, वो भी नहीं समझ सके। खुद मेरे नबी फरमाते हैं, हमारे मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, मेरे पैगंबर क्या फरमाते हैं? तवज्जो है आपकी? आका फरमाते हैं, लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई भी नहीं जानता। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान। सिद्दीक़ अकबर इतने दिन साथ साथ रहे, वो भी नहीं पहचान पाए मोहम्मद मुस्तफ़ा कैसी शख्सियत का नाम है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की राहों में न जाने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह की कसम वो भी नहीं समझ सके कि मुस्तफ़ा की ज़ात क्या है। सैयदना उस्मान गनी न समझ सके, मौला अली न समझ सके, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास न समझ सके, मौला कायनात न समझ सके। करबला वाले
औलाद हुसैन आदम हसन मुश्तबा न समझ सके जनाब इमाम आदम अबू हनीफा इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी हस्तियाँ न समझ सकी मेरे नबी को। और जिनकी तुम बात कर रहे हो गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो कुतुबे अक्ताब है वलियों का इमाम है सरापा मौत सरापा करामत बना हुआ है, वो वलियों का लीडर भी न समझ सका कि मुस्तफ़ा की जात क्या है। तो ये जाहिल समझेगा, ये अजहल समझेगा। अरे जो बुनियादी चीजों से ना वाकिफ हो वो कैसे हुजूर की जात को समझ लेगा। तवज्जो है आपकी। समस्या ये है, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं जी, इजाजत है? छेड़ते क्यों हैं हमारे नबी को? दुनिया में 1,24,000 अंबिया मुरसलीन तशरीफ लाए हैं। टीवी के पर्दे पे सिर्फ एक नाम चलता, पैगंबर साहब, पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, पैगंबर इस्लाम ऐसा कहते हैं, हजरत मोहम्मद साहब ऐसा कहते हैं। इधर एंकर बैठ जाता है, इधर एंकरिया बैठ जाती है। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन के नाम आते हैं। हजरत ईसा पे कभी डिबेट नहीं, हजरत मूसा पे कभी डिबेट नहीं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पे कभी डिबेट नहीं, हजरत दाऊद पे कभी डिबेट नहीं। ईसाई बहुत मोहब्बत करते हैं हजरत दाऊद से, मगर उन पर कभी कोई डिबेट नहीं होती। हजरत याहिया का नाम कभी नहीं आता, हजरत जकरिया को कोई नाम नहीं लेता। हजरत लूत हूद सालेह याहिया और जकरिया का नाम किसी डिबेट में नहीं आता। जब भी क्रिटिसाइज होता है तो हमारे नबी पे होता है, तनकीद हमारे नबी पे। जब भी मजाक उड़ाई जाती है तो इस्लाम की, और जब भी बात होती है तो कुरान की। मैं तुमसे सब्जीपुर उमरी वालों ये बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में मजहब और भी हैं, लेकिन मजहब इस्लाम ही टारगेट क्यों है? नबी और भी हैं, हमारे नबी का नाम ही टारगेट क्यों है? और जनाब किताबें और भी हैं, कुरान शरीफ पे ही हमला क्यों? कभी आपने समझा? ये है समस्या। इस सवाल का जवाब मैं 2 मिनट के अंदर आपको देना चाहता हूं। मां बहनों से कहूंगा खामोशी से सुनती रहें। अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे। तो आपने कभी सोचा, इस बात को कभी सोचा कि यार ये दुनिया में इतना सब कुछ होने के बाद सिर्फ हमारे नबी पे तनकीद क्यों होती है? क्यों? जब भी देखो जनाब वाला चर्चा का विषय वो है, जनाब डिबेट का मौजू वो है। जब भी देखो तो हदीसुल मजालिस वो बने हुए हैं। जब भी देखो तो तनकीद उन पे होती है। वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने यूँ कर दिया, उन्होंने यूँ कर दिया। मैं जनाब वाला आपसे कहना चाहता हूँ, पहले मुझे भी बड़ी जनाबे वाला बहुत एहसास होता था। दर्द आज भी होता है जब कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है, दर्द आज भी होता है, मगर हैरत नहीं होती। पहले दर्द होता है मगर हैरत नहीं होती। और हैरत इसलिए नहीं होती, हैरत इसलिए नहीं होती कि मुझे भी मालूम है, सारी दुनिया जानती है और तुम भी जानते हो कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं, जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जोर से सुभान अल्लाह। आज तक मैंने किसी पागल को बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते नहीं देखा। मैंने किसी पागल को पिलखन और पाखड़ के पेड़ पे फल पत्थर मारते हुए नहीं देखा। मैंने जब भी पत्थर मारते हुए देखा तो आम का पेड़ पिटते हुए देखा है। मैंने अमरूद के पेड़ पे पत्थर लगते हुए देखे, मगर मैंने किसी बेफल के पेड़ को आज तक पत्थर लगते हुए नहीं देखे। इसका मतलब वो पेड़ जिस पे फल होंगे यकीनन यकीनन उस पे पत्थर आएंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर कोई फल वाला रसूल है तो हमारा रसूल है, कोई फल वाला पैगंबर है तो हमारा मुस्तफा है। अगर दुनिया के सारे मजहबों में सबसे ज्यादा फल वाला कोई दीन धर्म है तो वो हमारा धर्म है। और अगर कोई फल वाली किताब है पूरी दुनिया के पर्दे पे तो वो हमारा कुरान शरीफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, अजमते रसूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह।
मैंने कभी नहीं सुना कि मढ़ैया में चोरी हो गई। मढ़ैया में चोरी हो गई। चोरी महलों में होती है। चोरी जनाबे वाला वहां होती है जहां माल होता है, और जहां माल ही ना हो, अरे जहां कुछ हो ही ना, तो वहां चोर चोरी करके करेगा क्या? खुद ही लपड़े में फंस जाएगा। इसलिए चोरियां वहां जहां माल, ऐसे ही तनकीदें वहां होती हैं जहां माल होता है। अगर खुदा की कसम कोई चीज है दुनिया में तो हमारा नबी है। इसीलिए मजबूर है आदमी हमारे नबी का नाम लेने पर, चाहे पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव ले। ये तो जाहिल ये क्या जानेंगे मुस्तफ़ा की जात को। पढ़े लिखों से सुनो, डॉक्टर माइकल हार्ट है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ही इज नॉट मुस्लिम, मुसलमान भी नहीं है, बट एजुकेटेड है, कल्चर्ड है। एक किताब लिखता है दी 100 थिंकर है, बहुत बड़ा क्रिश्चियन दुनिया का। एक किताब लिखता है दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग। दी 100 पढ़ा लिखा आदमी है। बंदर क्या जाने अदरक का मजा। अरे अदरक का मजा बंदर को क्या मालूम। अदरक का मजा इंसान जानता है। बंदर तो अदरक मिल गया तो जरा सी देर में इधर उधर करके उसे फेंक देगा। इंसान संभाल के रखता है 2 रुपए का अदरक भी। रात के 2 बजे चाय बनवाता है तो अदरक की याद आती है। इंसान जानता है अदरक की कदर कीमत। जौहरी पहचानता है हीरे को। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना। हीरे को मैं पहचान लूंगा। धूल हटी हुई है, गुबार हटा हुआ है, लेकिन जौहरी की पहली नजर हीरे को पहचानती है। ऐसे ही इल्म वाले जानते हैं इल्म वालों को। क्या बात है। जाहिल कभी नहीं समझ सकता है इल्म वालों को। इसलिए हुजूर के बारे में अगर पूछना हो तो किसी जाहिल की मत सुनो, किसी अजहल की मत सुनो, जिसे काखा गाघा याद ना हो, जिसे ABCD याद ना हो, और वो जनाबे वाला ये भी ना जानता हो हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू लिव इन सोसाइटी। उसे जनाबे वाला क्या मालूम होगा कि मुस्तफ़ा की जात क्या है। अगर पूछना हो तो डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछो, थिंकर है, क्रिश्चियन दुनिया का अजीम शान जलीलुल कदर बिगेस्ट थिंकर है। वो मेरे नबी के बारे में क्या लिखता है। किताब का नाम है दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग। अब पूरी दुनिया में 100 बड़े लोग, दुनिया में तो लाखों लोग आ गए, मिलियनों बिलियनों लोग आ गए, लेकिन इन बिलियनों लोगों में से 100 लोगों को उसने छांटा है, बड़े बड़े लोगों को। और 100 को छांट कर सबसे पहले नंबर पे उसने, कमाल की बात है, सबसे पहले नंबर पर उसने हमारे हुजूर का नाम लिख दिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम लिख दिया है। उससे कहा यू आर क्रिश्चियन बट यू रोट द नेम ऑफ होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम। आप क्रिश्चियन हो और मोहम्मद का नाम पहले नंबर पे लिखते हो। इसकी वजह हमारी समझ में नहीं आई। क्रिश्चियन हो, आपको तो चाहिए था कि ईसा का नाम लिख देते, किसी और का नाम लिख देते। ये पैगंबर इस्लाम का नाम लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो जनाबे वाला उसी किताब में उसका जवाब सुनो। कहता है मैंने बहुत सर्वे किया, बड़ा मुताला किया, जायज़ा लिया। जब मैंने जायज़ा लिया तो मुझे ये महसूस हुआ कि हज़रत ईसा वाकई वो बहुत एक्सपर्ट थे, मगर धार्मिक मामलों में एक्सपर्ट थे, पॉलिटिकल मामलात में हज़रत ईसा एक्सपर्ट नहीं थे। कोई किसी मामले में एक्सपर्ट निकला, कोई किसी मामले में एक्सपर्ट निकला, लेकिन जहाँ सारी खूबियाँ इकट्ठी होती हैं, कोई आदमी मिल न सका आदमियों की दुनिया में, और कोई नबी मिल न सका नबियों की दुनिया में, और कोई रसूल मिल न सका रसूलों की दुनिया में। एक इकलौती शख्सियत पूरी दुनिया नबुव्वत और रिसालत में, यानी नबियों और रसूलों की पूरी कायनात में सिर्फ एक हस्ती ऐसी मिलती है जिसमें हर खूबी बदरजे अतम नजर आती है। वो हर एतबार से एक्सपर्ट है, जिस एतबार से देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह एक्सपर्ट नजर आते हैं। हजरत मोहतरम कहने पे मजबूर हो गए डॉक्टर माइकल हार्ट। वाह या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैं कोई किस्सा अफसाना या कोई लतीफ़ा सुनाने नहीं आया तुम्हारे बीच में। मैं आज इस दिल से जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करने आया हूँ।
हमारी बहुत जिम्मेदारी है, वी आर रेस्पॉन्सिबल, कि तुमको बताएं कि वो नबी हैं क्या, जिनके बारे में आज दरीदत दहनियां हो रही हैं, गुस्ताखियां हो रही हैं। क्या है वो जात? माओ बहनों, तुम भी गौर से सुन लो और बैठ ही रहो, कोई जाने की हिम्मत भी ना करे। और अगर कोई जा रही हो या जा रहा हो तो 1 मिनट का टाइम है, सब निकल जाओ 1 मिनट में। बार बार आना जाना नहीं करना। शैतान को मेरे नबी का जिक्र अच्छा नहीं लगता, एलर्जी है शैतान को। सबसे बड़ा दुश्मन जमाने के पर्दे पे अगर कोई मेरे नबी और मेरे हबीब की बात और जात का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो शैतान है। शैतान शैतान पहली बात तो जल से नहीं होने देता, अगर हो गए तो बैठने नहीं देता, और अगर कोई बैठ गया तो जनाबे वाला डिस्टरबेंस तरह तरह से करता रहता है। और जनाब कैसा नबी का गुलाम या कैसी नबी की बांदी है जो मुस्तफ़ा की बातों को छोड़ के 1 सेकंड में शैतान की कॉन्स्पायरेसी का शिकार होकर शैतान की उंगलियां पकड़ के जनाब वाला जलसा छोड़ के चला जाए। अरे तुम नबी पाक पर जाने देने की बात करते हो तो 1 घंटा मुस्तफा के नाम पे नहीं बैठ सकते? यकीनन बैठना चाहिए। शैतान चाहता नहीं कि तुम ऐसे जलसों में बैठो, इसलिए कि यहां नबी का जिक्र हो रहा है। अमेरिका लंदन की बात करूं फौरन उठ के चले जाना, यूरोप की बात करूं यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नबी की बात करूं तो ये लोगों, तुम नबी के गुलाम हो, महबूब के गुलाम हो, और वी आर टॉट दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ होली प्रोफेट। हमें नाज है इस बात पे कि अल्लाह ने दुनिया में हमें मोहम्मद का गुलाम बना के भेजा है। इन गर्दनों में उनकी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। खुदा की इज्जत की कसम, हमसे बड़ी दौलत किसी के पास नहीं है दुनिया में। हमारे पास पैसा हो या ना हो, हमारे पास बिल्डिंग हो या ना हो, हमारे पास मादियत हो या ना हो, मगर खुली दुनिया को बताना चाहता हूं, सारी दुनिया को, हमसे बड़ा मालदार, इज्जतदार, शरफ वाला, सादत वाला, कुर्सी वाला, मनसब वाला, पोस्ट वाला दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास मुस्तफा की गुलामी का पट्टा मौजूद है। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम मोहम्मद के गुलाम हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अगर है तो ये है कि हम नबी के गुलाम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत रसूल। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये सीना चौड़ा है, चंद दिन की जिंदगी है, मर गई है दुनिया, मर जाएगी दुनिया। कब तक बचोगे दुनिया में? कब्रिस्तानों में जाके देख लो, 39 मार खान पड़े हुए हैं, उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए। कैसे कैसे आसमानों को ये जमीन निगल गई, जाके कब्रिस्तानों में देख लो। चंद दिन की जिंदगी ये बेहतर है कि मुस्तफ़ा की याद में गुजार दो। बेहतर ये दीप जलाओ मुस्तफ़ा की वफा का, बेहतर ये है कि चिराग जलाओ मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत के। बेहतर ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत की याद में जी लो, और जब कभी मौत का फरिश्ता आए तो मुस्तफ़ा को याद करते करते दुनिया से चले जाओ। कुछ नहीं है दुनिया में, ये हुस्न, ये जमाल, ये माल, ये जवानियाँ कुछ भी नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और मुस्तफ़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं, खुदा की कसम हम बताएंगे कैसी रोशनी है अल्लाह की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। शैतान चाहेगा कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तुम्हारे दिलों में वसवसे आएंगे, मगर तुम नबी के सच्चे गुलाम हो, ऐसे ही बैठे रहना। और तुम बैठे हो माशाल्लाह मोहब्बत से सुन रहे हो। मैं तुम्हारी माओं को सलाम करता हूँ जिन माओं ने तुम्हें ट्रेनिंग दी है हुजूर को याद करने की। उन माओं को सलाम जिन माओं ने तुम्हें तरबियत दी है कि मुस्तफ़ा जान रहमत का जब जिक्र किया जाए तो बड़ी मोहब्बत के साथ इसी तरीके से सुनते रहो। माँ और बहनों, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। भविष्य हमारा, हमारी समाज की बुनियादें, हमारे समाज की बुनियादें तुमसे मिलती हैं। इन बातों को गौर से सुनने की ज़रूरत है। जहाँ कुछ है, जहां कुछ है चोरी वहीं है। तनकीद मेरे मुस्तफ़ा पर इसलिए है कि अगर कोई फल वाला रसूल है पूरी दुनिया के पर्दे पर तो हमारे रसूल हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से मचल के कह दो सुभान अल्लाह। अरे जाहिल क्या जाने, पढ़ा लिखा है डॉक्टर माइकल हार्ट, उससे पूछा गया
पहले नंबर पे आपने मोहम्मद का नाम क्यों लिख दिया? तो कहते हैं मैंने बहुत सर्वे किया, बहुत मुताला किया, मैंने लोगों की ज़िंदगियों को, नबियों और रसूलों की और हर बड़े आदमी की ज़िंदगी को बहुत करीब से पढ़ा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही कि किसी के अंदर कोई खूबी थी, किसी के अंदर कोई खूबी थी, मगर मोहम्मद दुनिया के पर्दे पे एक अकेला आदमी, एक अकेला इंसान है जिसके अंदर अल्लाह ने सारी खूबियों को जमा कर दिया था। वो कहता एज ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। जी, उन्हीं के अल्फाज हैं, कलमा नहीं पढ़ा, पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़ा लिखा होता वही जानता है कि मोहम्मद हैं कौन, हु इज मोहम्मद। पढ़े लिखे से पूछो, ये क्या जानेंगे? और सुनिए, पढ़े लिखे बताते हैं, गांधी जी पढ़े लिखे, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया गांधी जी, देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं गांधी जी। लेकिन जब वो इमाम हुसैन की बात करते हैं तो जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। सुभान अल्लाह। कलेमा नहीं पढ़ा मगर चूंकि पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं हजरत मोहतरम के हुसैन क्या है, नबी क्या है, अली क्या है, उनसे पूछो। वो कहते हैं आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये बात मैंने गांधी जी कहते हैं, ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी। क्या बात। अरे सीख ले रहे पढ़े लिखे हुसैन से, और आज पढ़ी लिखी दुनिया मेरे नबी से सीख लेती है, हदीसें पढ़ने पे मजबूर है, हर अदा पर रिसर्च हो रही है मुस्तफ़ा की। वो ऐसे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, वो 3 सांसों में पानी क्यों पीते हैं, वो जनाबे वाला लेटते हैं तो इस करवट पे क्यों लेटते हैं, वो फिर लेट के उठते हैं तो फिर उठने के बाद आंखें क्यों मसलते रहते हैं, वो थोड़ी देर तक बिस्तर पे क्यों लेटे रहते हैं। आज जनाबे वाला मेडिकल की दुनिया में हर अदा पे मेरे नबी की रिसर्च हो रही है, और खुदा की कसम डॉक्टर ये कहने पे मजबूर है, डॉक्टर ये कहने पे मजबूर है, ना कंप्यूटर है ना कंप्यूटर है, ना जनाबे वाला इल्मों का उरूज है, मगर मोहम्मद को किसने बताया? अरे पढ़ के तो देखो, करीब आके तो देखो, मेडिकल दुनिया को देखो, सारी दुनिया भीख मांग रही है मेरे मुस्तफा से। ये जाहिल क्या जानेंगे मुस्तफा जाने रहमत को। किस एतबार से बताऊंगा, लाखों करोड़ों बिरांचे उनकी जिंदगी के एक इमरान हनफी है, जनाबे वाला लाखों बिरांचों पे इमरान हनफी बात नहीं कर सकता, इल्म नहीं है, बेइल्म है। हजरत मोहतरम उनके बारे में तो इल्म वाले भी ना बता सके। आगे बढ़ता हूं, इजाजत चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। वो कहते हैं कि मैंने ये बात इमाम हुसैन से सीखी है। क्या सीखा है? कहते हैं ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। आप बात। जैसे करबला में हुसैन मजलूम थे, मगर जंग की लड़ाई मगर करबला की लड़ाई हुसैन जीत गए, यजीद नहीं जीत सका। क्यों? देख लो ना नजारे, 1200 साल 1300 साल, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को, उम्री वालों खूब अच्छा रखे, घरों में बरकतें अता फरमाए, खूब तरक्कियां दे। तवज्जो की ज़रूरत है। करबला में हुसैन मजलूम मगर लड़ाई जीत गए। कैसे जीत गए? ऐसे जीत गए कि 1200 साल के बाद तुम गली गली में देख लो, किसी गली में यजीद दिखाई नहीं देता, यजीद का नाम दिखाई नहीं देता, यजीद का नाम दिखाई नहीं देता, यजीद का निशान दिखाई नहीं देता। तुम उमरी में बताओ किसी का नाम यजीद है, सब्जीपुर में बताओ किसी का नाम यजीद है, फतेहपुर मलकपुर में बताओ किसी का नाम यजीद है, फरीदपुर में बताओ किसी का नाम यजीद है, लालपुर बस्तौर में बताओ किसी का नाम यजीद है, गांगन पे बता दो, करऊले पे बता दो, हर तले में बता दो, पूरे मुरादाबाद में बता दो, नानकबाड़ी में बता दो, और पागबड़े में बता दो, मनोहरपुर में बता दो, किसी का नाम है यजीद? नहीं है। हर गली से यजीद गायब है। और इसके विपरीत ऑन द कंट्ररी, अल्लाह की कसम 1 करोड़ बार खा के इमरान हनफी कहना चाहेगा, उमरी वालों यजीद गायब हो गया, निशान गायब हो गया, खत्म हो गया। और रही मेरे हुसैन की बात तो गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, शहर शहर हुसैन है, जंगलों में, मंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में, दरियाओं में, जमीनों में और आसमानों में, और लाखों
उम्री हो तो हर उम्री में हुसैन है, हर घर में हुसैन है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हर हर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, जीत गया मेरा हुसैन। किसने कहा? उसने कहा जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा मगर था पढ़ा लिखा। वो संघर्ष करने वाला, मानवता के लिए, देश के लिए वो जिद्दोजहद करने वाला सीखता है हुसैन से। जाहिल क्या जाने हुसैन क्या है। इस जाहिल की बोली को तो मैं कहता हूं शेयर ही मत करो। जाहिलों को शेयर करने का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन? जो जाहिल को शेयर करते हो बार बार, इधर से उधर, उधर से इधर। और किसी पढ़े लिखे की बोली हो तो वो शेयर होनी चाहिए, जाहिल की नहीं। अब पढ़े लिखों से पूछो मुस्तफा कौन है? सुभान अल्लाह। मैं सबसे पूर्व उम्री में आपसे कहना चाहता हूं, मेरे नबी की तरह एक आदमी पूरी दुनिया से लाके दिखाओ। एक आदमी, आदमियों की दुनिया से एक आदमी ला दो जो नबी की तरह हो। किस एतबार से? नंबर 1। इस एतबार से मेरा नबी नंबर 1 है। किस एतबार से? इस एतबार से। किस एतबार से? इस एतबार से जो मैं बताने जा रहा हूं। नंबर 1, कोई मुकाबला नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। क्या है? देखो, बड़े बड़े महापुरुष आए दुनिया में, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई ज़माने में ना। शहंशाह भी आए, बादशाह भी आए, पहलवान भी आए, ताकतवर आए, नामवर आए, ताजवर आए, कदावर आए, बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां पैदा हुई और उनके स्टैचू लगे पड़े रहते हैं चौराहे चौराहे। मगर एक महापुरुष का नाम बताओ जिसको अल्लाह ने 50 साल की ज़िंदगी दी हो, या 60 साल की ज़िंदगी दी हो, या 70 की, या 80 की, या 90 साल की, और उसकी पूरी ज़िंदगी हिस्ट्री में ऑन रिकॉर्ड हो। एक एक पल रिकॉर्ड में हो, एक एक मिनट रिकॉर्ड में हो, एक एक सेकंड रिकॉर्ड में हो। कि कोई महापुरुष है ऐसा? मैंने तो नहीं पढ़ा। ये महापुरुष हैं तो इनके बारे में ये लिखा है हिस्ट्री में कि 5 जनवरी को इनके साथ ये घटना हो गई, 8 जनवरी को इन्होंने ऐसा कह दिया था, 15 अप्रैल को इन्होंने यूँ लेक्चर दे दिया था, 7 अगस्त को ऐसा हो गया था, 25 फरवरी को ऐसा हो गया था, 18 दिसंबर में मुरादाबाद से रामपुर के लिए चले गए थे, और फिर जनाब वाला 28 जनवरी को बरेली से दिल्ली चले गए थे। पूरी ज़िंदगी में 10 इंसिडेंट, 10 वाक़यात, पूरी 90 साल की उम्र में 10 बड़े वाक़यात आते हैं। पूरी ज़िंदगी किसी की रिकॉर्ड में हो तो बताओ, ऑन द रिकॉर्ड हो किसी की ज़िंदगी तो बताओ। पूरी दुनिया में एक महापुरुष का नाम दिखा दो जिसका हर मिनट हर पल हिस्ट्री ने देखा हो। और मैं बहुत दावे के साथ, क्या बात, वाह, हाई फाई क्लेमिंग के साथ पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि इन करोड़ों अरबों मिलियनों बिलियनों लोगों के बीच में, इन आदमियों की दुनिया में एक अकेला आदमी है, मेरा नबी। इंसानों के इस पूरे समाज में अकेला है, मेरा अकेला इंसान है, मेरा नबी। नबियों की दुनिया में एक अकेला नबी, रसूलों की दुनिया में एक अकेला रसूल, जिसको अल्लाह ने 63 साल की ज़ाहिरी उम्र दी। 63 साल ज़ाहिरी उम्र। 1499 साल पहले मक्के में तशरीफ लाए। कितने साल पहले? कितने साल? 99 साल पहले 12 रबीउल अव्वल को आए हैं। आए इसलिए कह रहा हूं कि पहले वो कहीं और थे। पहले वो कहीं और थे। पहले वो कहीं और थे, वहाँ से आए। अल्लाह ने यही तो फरमाया कुरान में, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से एक नूर आया है। पहले कहीं और था। कहाँ था? अब मैं तुझमें वो कहाँ बताने के लिए 5 मिनट लूँगा, नॉन स्टॉप सुनाऊँगा, कहीं रुकूँगा नहीं। पूरी तवज्जो इधर रखना। एक जुमला भी अगर मिस हो गया तो तस्बीह के दानों की तरफ पूरा मजमून बिखर जाएगा, इसलिए पूरी तवज्जो इधर रहे। हजरात, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले थे कहाँ वो? पहले जनाबे वाला उम्री वालों, नबी पाक को समझो।
तुम जानते ही नहीं हो, सिर्फ नारे लगाते हो जलसों में, हाय हुल्ले करते हो, पता ही नहीं है किसी बात का। पता करो, सीखो। कहां थे वो थे नूर की दुनिया में। नूर की दुनिया में कहां थे? नूर की दुनिया में। न ज़मीन थी, न ज़मान, न मकीन, न मकान, न जहान, न निज़ाम, कुछ भी नहीं था। एक अल्लाह था। अल्लाह फरमाता कुन तो कन्नम मख्फिया में छुपा हुआ ख़जाना था। फ़ारतुन और रफ़त मेरी मशीयत हुई कि मेरी पहचान हो, मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो, तो मैंने अपने मोहम्मद को अपना बुरहान बना के ज़माने के पर्दे पे भेज दिया। जनाब वाला अल्लाह फरमाता सबसे पहले मैंने अपने नबी के नूर को पैदा कर दिया। नबी फरमाते हैं कि जाबिर अल्लाह ताला ने तेरे नबी के नूर को दुनिया में हर चीज़ से पहले पैदा कर दिया। सबसे पहले नबी का नूर पैदा कर दिया गया था। कुछ भी नहीं था, ना संभल था, ना मुरादाबाद था, ना रामपुर था, ना बरेली था। दिल्ली से पहले, बम्बई से पहले, कलकत्ता से पहले, मद्रास से पहले, एशिया से पहले, ऑस्ट्रेलिया से पहले, धरती से पहले, आकाश से पहले, पूरी दुनिया से पहले, गगन से पहले, मगन से पहले, सारे जहान से पहले मेरे नबी जनाब वाला पैदा कर दिए गए। और अल्लाह ताला बस वही एक संसार की रचना करने वाला, एक वो जिसके लिए संसार की रचना होती है जनाब वाला। हिजाब अज़मत के हिजाब अज़मत चौथे दर्जे में यानी क़ुर्ब ख़ास में जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने महबूब के नूर को रख लिया। और बस ये रहा। व्हाट हैपेंड देन, क्या हुआ फिर? ये हुआ सबसे पहले नूर नबी पैदा कर दिया। नूर नबी पैदा करके सुन लो दर्द बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कह लो। नूर नबी पैदा कर दिया। कुछ नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह है, एक नबी का नूर है, क़ुर्ब ख़ास में रख लिया। और क़ुर्ब ख़ास में रख के फिर क्या किया? तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूँ। एक तरफ आशिक़ है, एक तरफ माशूक़ है, एक तरफ महबूब है, एक तरफ मुहिब है। क्या मोहब्बत के अंदाज में अल्लाह उन्हें देखता है और जनाब वाला मुस्तफ़ा का नूर अल्लाह की तजल्लियों में गुम है। हज़रत मोहतरम ये सिलसिला चलता रहा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, 9 हज़रत इमाम तिबरानी फरमाते हैं 14,000 साल ये सिलसिला चला। कितने 14,000 साल। और 14,000 साल भी ये वाले नहीं है 365 दिन वाले, ये तो थे ही नहीं। तो फिर सालों का हिसाब लगाओगे कहां से? तो सालों का हिसाब लगेगा अल्लाह के साल से, जो अल्लाह के यहाँ गिना जाता है। तो अल्लाह के यहाँ कौन सा गिना जाता? अल्लाह के यहाँ गिना जाता 29वें पारे में सूरह मारिज में, तुम पढ़ के देख लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सअल साइलिम बिअज़ाबिन वाक़ि लिल काफ़िरीन लैसा लहु दाफ़े मिनल्लाहि दिल मारिज तारजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनतिन फ़स्बिर सब्रन जमीला। वहाँ एक दिन का जिक्र किया है अल्लाह ने, तो एक दिन अल्लाह के यहाँ होता 50,000 साल का। कितने दिन का होता है अल्लाह के यहाँ? इसीलिए वो जो महशर का दिन होगा दुनिया से हटके होगा, ये 24 घंटे का दिन होता है। वो 24 घंटे का नहीं होगा जब हिसाब किताब शुरू होगा, किसकी मेड़ काटी है या किसको मारी है और किसका जनाब वाला हक मारी है। और सिंगाड़े खाते खाते 2-4 सिंगाड़ों का रेट करते ही करते 2-4 सिंगाड़े आर पार कर डाले। और मूंगफली का रेट पूछते ही पूछते 2-4 मूंगफली इधर उधर कर दी। यतीमों का खा गया, हकीम बेगमों का खा गया, गरीबों का खा गया और VIP बना घूमता बाबूजी। अबे 24 घंटे का नहीं होगा वो दिन, दुनिया से अलग हटके डिफरेंट है वो दिन, वो अल्लाह वाला दिन है। एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। अब लगाओ, कैलकुलेट करो, एक दिन है 50,000 साल का और साल है 14,000। कितने साल हो गए तुम्हारी दुनिया के? मैंने जब हिसाब लगाया तो हैरत की इंतहा न रही। ये दिन हो गए 2520 खरब साल। 2520 खरब साल। एक दिन मुस्तफ़ा ने हज़रत जिब्राईल अमीन से पूछा था, ए जिब्राईल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्राईल अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता मेरी उम्र कितनी है, मगर एक आइडिया है मेरे पास। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमा आइडिया बताओ जिब्राईल। तो हज़रत जिब्राईल कहते हैं, या रसूल अल्लाह अर्श के नीचे हिजाब अज़मत में मुझे एक सितारा नज़र आता था। 70,000 साल के बाद वो सितारा एक बार दिखाई देता था और मैंने उस सितारे को 72,000 साल तक देखा है।
72,000 साल के बाद एक बार, 72 खरबों साल नूर की दुनिया में मेरा नबी, खरबों साल नूर की दुनिया में मेरा नबी, लाओ किसी को ना नूर की दुनिया में जवाब है, अरे ना नूर की दुनिया में जवाब मुस्तफा का, ना बशर की दुनिया में जवाब मुस्तफा। और जनाबे वाला नूर की दुनिया में रहे और अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, 4 मिनट 5 मिनट चाहूंगा, जरा बाबाद बुलंद सुभान अल्लाह कह दो। मशीयत ने पुकारा, मेरा चहीता तू है, मेरा हबीब तू है, मेरा महबूब तू है, मेरा लाडला तू है, बस तुझे ही भेजना है, तुझसे ही मेरा तारुफ होगा, तुझसे ही मेरा इंट्रोडक्शन होगा। हजरात मोहतरम बताओ, अल्लाह का तारुफ नबी से होगा, जबकि अल्लाह की मशीयत यह है कि मेरा तारुफ तुझसे होगा। क्या अल्लाह तेरे तारुफ के लिए ही काफ़ी न था कि तूने ज़मीन बना दी, तुझे आसमान बना दिया, तूने समंदर बना दिए और समंदरों को रोका, क्या ये काफ़ी न था? तो जनाबे वाला हाँ हाँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में फरमाता है, मुझसे पूछो मैं कौन हूँ? वो जिसने ज़मीनों को पैदा कर दिया, वो जिसने आसमानों को पैदा कर दिया ना, ये तो है मेरे तारुफ के लिए, मगर सबसे बड़ा तारुफ मेरा ये है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा, अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ ज़मीन के पर्दे पे भेज दिया। नबी से तारुफ है, नबी से इंट्रोडक्शन है। अरे तुम समझ में नहीं आ रही तुम्हारी, बेटा बाप से पहचाना जाता, फला का बेटा, शागिर्द उस्ताद से पहचाना जाता, फला का शागिर्द, मुरीद अपने पीर से पहचाना जाता, फला का मुरीद है। अरे बोल लो, हर छोटा बड़े से पहचाना जाता है। लेकिन ये अजीब कमाल की बात है, अल्लाह फरमाता मैं पहचाना जाऊंगा अपने नबी से। कौन पहचानेगा नबी की जात को? एक जाहिल पहचान लेगा, अल्लाह कहता मैं पहचाना जाऊंगा अपने नबी से। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी मैं पहचाना जाऊंगा। जब मेरा नबी मुस्कुराएगा तो दुनिया को मेरी कुदरत के जलवे नजर आएंगे। जब मेरा हबीब चलेगा दुनिया मेरी कुदरत का तमाशा देखेगी। जब मेरा हबीब नमाज पढ़ेगा तो दुनिया को मेरी कुदरत के जलवे नजर आएंगे। जब मेरा हबीब ज़मीन पर धरती को अपनी उंगलियों का इशारा कर करके उंगलियों के इशारे पर पूरी धरती को घुमाएगा तो कुदरत के जलवे नजर आएंगे। जब मेरा हबीब आसमान की तरफ इशारा कर देगा और समय की धारा को रोक देगा और टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर देगा तो दुनिया को दुनिया को अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आएंगे। जान पहचान मुस्तफ़ा से होगी मेरी, जरा जोर से कह दो, बताओ जो कौन समझ लेगा? जो अल्लाह के तारुफ का जरिया बन गया हो, जो अल्लाह के इंट्रोडक्शन का माध्यम बन गया हो, जो अल्लाह के इंट्रोडक्शन का मीडिया बन गया हो, उसे कौन समझ सकता है? तुम समझ जाओगे या मैं समझ जाऊंगा? अरे कोई भी नहीं समझ सकता है, वो अल्लाह के पहचान का माध्यम हो गया है। हज़रात मोहतरम आगे बढ़ता हूँ। ए मेरे नबी, टारगेट तू है, मेरा महबूब तू है, तेरे लिए ही सब कुछ करूँगा और किसी के लिए और कोई टारगेट नहीं है मेरा, बस तेरे लिए महबूब, तेरे लिए तुझे भेजूंगा ताकि ज़माने में तुझे देख के मेरी पहचान हो। तो जनाबे वाला उसकी मशीयत ने पुकारा, महबूब तुझे ही भेजूंगा। इस सिलसिले में अल्लाह ने नबियों की रूहों को पैदा कर दिया, नबियों की रूहों को बुला के एक जलसा कर लिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जलसा करना उमरी वालों का काम नहीं है, जलसा करना सिर्फ इनका फैजी साहब का या तुम्हारी कमेटी का काम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जलसे का क्या फायदा, जलसे का क्या फायदा है, जलसे का क्या फायदा, जलसे का क्या फायदा है। गरीबों की शादियों में खर्च कर देते, गरीबों की शादियों में खर्च कर देते। शैतान के चेले हैं, चमचे हैं, शैतान कहलवा रहा इनसे ऐसा कि जलसे का क्या फायदा, जलसे का क्या फायदा है। नाजिम उस्मानी बेहतरीन नाजिम है, बिल्कुल सही कह रहे थे। कोई कहता न्याज की क्या जरूरत, इसकी क्या जरूरत, उसकी क्या जरूरत, तो सीधे है कि तेरी क्या जरूरत है। अबे जनाबे वाला, जलसे का क्या फायदा, जलसे का क्या फायदा, चिल्लाने वाले मुझे एक बात बता, तेरा क्या फायदा है? एक फायदा बता। अगर तू ना होता तो पूरी दुनिया यतीम हो जाती, जमीन का बोझ बना हुआ, फिर कहता जलसे का फायदा क्या है? अबे जलसे का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये जलसे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम वो कर रहे हैं जो रब ने किया है। पहला जलसा, न जमीन न जमान न मकीन न मकान न जहान न निजाम, सबसे पहला जलसा अल्लाह ने किया। और उस जलसे में कोई छिद्दा बुद्धा नहीं, कोई कलुआ बलुआ नहीं, कोई इमरान और उस्मान नहीं। खुदा की कसम सबसे पहले जलसा अल्लाह ने किया और उस जलसे में 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को बुलाया गया। हजरत आदम सफीउल्लाह हैं, हजरत नूह नजीउल्लाह हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, मामूली हस्तियां हैं ये। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसा उल्लुज़म पैगंबर, उसकी रूह मौजूद है। हजरत अय्यूब, हजरत सालेह, हजरत यहया, हजरत
हज़रत ज़करिया, हज़रत मूसा, हज़रत इसहाक़, हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिमुत्तस्लिमात 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूह हैं। ये पहला जलसा हो रहा है। जलसे की डिटेल में बताना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में चला जाऊं। अगर डिटेल समझनी हो तो कुरान के तीसरे पारे का आखिरी रुकू पढ़ लेना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ये कुरान के तीसरे पारे का आखिरी रुकू है, पढ़ लेना। इस जलसे की डिटेल मिल जाएगी। इस आयत में अल्लाह ने एक जुमला फरमाया, बस वो जुमला सुना के आगे बढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता हूँ मेरे नबी सबसे पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, ओ मेरे रसूल सबसे पहले मैं तुम्हें भेजूंगा और तुम्हें किताबें दूंगा, तुम्हें सहीफे दूंगा, तुम्हें दस्तावेज दूंगा, तुम्हें शरीयतें दूंगा, तुम्हें दस्तावेज दूंगा, तुम्हें शरीयत दूंगा, तुम्हें किताबें दूंगा, तुम्हें सहीफे दूंगा। मगर सुनो, फिर तुम सबके बाद में मेरा महबूब आएगा, सबसे बाद में मेरा महबूब आएगा, मेरा हबीब आएगा, मेरा मोहम्मद आएगा। और जानते हो क्यों आएगा? वो तवज्जो की ज़रूरत है। जानते हो क्यों आएगा? अल्लाह फरमाता मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम, मेरा महबूब इसलिए आएगा ताकि मेरा महबूब तुम्हारी किताबों पे आखिरी ठप्पा लगा दे। भेजूंगा मैं, वेरीफाई मोहम्मद करेंगे, भेजूंगा मैं, वेरिफिकेशन आमिना का लाल करेगा। वेरिफिकेशन करने के लिए आएंगे। वेरीफाई करना समझते हो? कोर्ट कचहरियों में जाके देखो किसे कहते हैं वेरीफाई करना। चप्पलें घिस जाती हैं, वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई करा के लाओ, वेरीफाई करा के लाओ। किताबें अल्लाह दे रहा है, वेरीफाई मुस्तफ़ा कर रहे हैं। तुम नहीं समझे, तुम्हारे समझने के लिए एक बात कह देता हूँ। मैं हूँ इमरान हनफी नाजिम उस्मानी, तुम्हारे इमाम हो साजिद रज़ा या जनाबे वाला आकिल रज़ा मुरादाबादी या जनाबे वाला ये मेरे मौलाना साहब बैठे हुए हैं और वो मौलाना रेहान जिनकी कॉल पर मैं आपके सामने हूँ। आज उनके यहाँ बच्चों की तबीयत ख़राब हुई, अल्लाह शिफा अता फरमाए, इसलिए वो हाजिर ना हो सके। हजरत कोई भी हो, चाहे वो आ रहे हैं, देख लो अभी थोड़ी देर के बाद वो आने वाले हैं। क्या नाम है उनका? नबीर आला हजरत, नबीर आला हजरत पीर तरीक़त ताबरू अहले सुन्नत गाज़ी रुख़सार इस्लाम मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा मौलाना मुफ्ती एहसन रज़ा ख़ान साहिब सज्जादा दरबार आला हजरत बरेली शरीफ। चाहे वो हो, चाहे बरेली शरीफ को फॉलो करने वाला कोई भी आलिम दीन हो, हर आलिम दीन मेरे बशमूल माइक के मुँह पर अला रऊसिल शाद मजमे आम में हम कहते हैं, इस बात को वो हो या हम हो, जो भी इमाम अहमद रज़ा का गुलाम है, हम कहते हैं माइक के मुंह पर अला रऊसिल शाद मजमे आम में डंके की चोट पर चैलेंज के साथ कहो लोगो, अगर हज मक्के में होता है, हज अगर मक्के में होता है, हज अगर मक्के में होता है, तवाफ करके होता है काबे का, मिना में जनाबे वाला कुर्बानियाँ होती हैं, मुज़दलिफ़े में हज होता है, अरफे में हज होता है। ऐ लोगो, अगर हज काबे की वादियों में होता है, हज अगर मक्के की वादियों में होता है, तो याद रखना सब्जीपुर उमरी वालों, हज अगर मक्के की वादियों में होता है तो उस हज की कबूलियत पर आखिरी स्टाम्प मदीने में मुस्तफ़ा के दरबार में लगाया जाता है। फेल या पास अल्लाह के यहाँ नहीं, मोहम्मद वाह वाह। वेरिफिकेशन मुस्तफ़ा करते हैं, वेरीफाई आमिना का लाल करता है, पास करता है मुस्तफ़ा। खुदा की कसम हज करते हो मक्के में वेरिफिकेशन होता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। खुश रहो, आबाद रहो। अभी टाइम ज्यादा तो नहीं, 1 घंटा हो गया, खत्म कर दें? 1 घंटा हो गया, लेकिन बात तो अभी कंप्लीट ही नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। 11 से ये 12 बज गए। अगर कहो तो 15 मिनट और ले लूं, अभी तो बातें करने की बहुत हैं। आधा घंटे वाले कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताओ। खुश रहो आप। पूरी रात वाले कितने? हाथ उठाओ। हाथ ही नहीं, खुद ही उठ गए जी। अल्लाह इस मोहब्बत का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अता फरमाए। वाह वाह। ये सब्जीपुर उमरी मेरा अपना गांव है, मुझे नाज है अपने इलाके पर, मैं फ़ख्र करता हूँ इस इलाके पर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुस्तफ़ा की ग़ुलामी बची हुई है। इजाज़त दो आगे बढ़ूँ, 15 मिनट 20 मिनट लेना चाहूँगा।
बात कंप्लीट नहीं है मेरी माँ बहनों, तुम भी सुन लो। आज जो परेशानियां हैं तुम्हें तो पता ही नहीं है किसी बात का। कपड़ों के अलावा कुछ याद ही नहीं है। कपड़े कपड़े, सूट सूट, सूट सूट, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं है। जहां भी देखो सूट, कितना बढ़िया सूट है, कितना बढ़िया सूट पहन के आई थी, कितना बढ़िया यूं करके आई थी, हैं? इसके अलावा कुछ याद ही नहीं है। इन बातों को याद करो। इजाजत दो, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये मुस्तफा हैं ना नूर की दुनिया में जवाब, खरबों साल नूर की दुनिया में। मशीयत ने कहा तुझे ही भेजना मेरे महबूब, तेरे अलावा कोई मेरी मशीयत का टारगेट नहीं है। तो फिर जनाब वाला अल्लाह तबारक व तआला ने अरबों साल अपने कुर्ब खास में रखा, फिर नबियों की रूहों को पैदा कर दिया, फिर जलसा कर दिया अल्लाह ताला ने। पहला जलसा नबी के लिए किया गया, नबी की तारीफ़ की और इकरार लिया गया, संकल्प बल्कि महासंकल्प लिया गया नबियों से। वो मैं इंशाअल्लाह फिर किसी दिन डिटेल में बता दूंगा। ये जलसा मुकम्मल हो गया, जलसा संपन्न हो गया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजने के लिए अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, ए महबूब ऐसे ही थोड़ी भेज दूंगा तुझे, बड़ा एहतमाम करूंगा, हाई फाई अरेंजमेंट करूंगा, हैवी मैनेजमेंट होगा तेरे लिए मेरे महबूब। तू ही तो है और है ही कौन, मेरा टारगेट, मेरी मशीयत का टारगेट। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए, उनको भेजने के लिए अल्लाह ने धरती का बिछौना बिछाया। ज़रा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। ये धरती, ये ज़मीन मेरे नबी के लिए बनाई गई। कितनी बड़ी ज़मीन है और कितनी कीमती ज़मीन है। तुम्हारी उम्र में तो ज़मीन बड़े आसमान छू रही है, दाम जो है आसमान छू रहे हैं जनाब वाला। करोड़ों रुपए बीघा चल रहा है तुम्हारे यहाँ। अल्लाह ने कैसे तुम्हें बढ़ा दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे तुम्हें जनाब वाला ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुँचा दिया। एक बीघा ज़मीन तुम्हारी करोड़ों में बिक जाती है तुम्हारे। और भविष्य फिर भी बहुत उज्जवल है, फिटों में बिकेगी, कभी इंचों में बिकेगी। कितनी कीमती ज़मीन फ्री में दे दी अल्लाह ने। कितनी कीमती ज़मीन है। एशिया में इतनी ज़मीन, यूरोप में इतनी ज़मीन, अमेरिका में इतनी ज़मीन, अफ्रीका में इतनी ज़मीन, पूरी दुनिया में ज़मीन ही ज़मीन। अल्लाह ने ये ज़मीन बना दी किसके लिए? ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए। आजकल बिलावजह ज़मीनों के झगड़े चल रहे हैं। वो देखो मनहूस चाइना हमारे भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए बैठा। वो देखो ये ज़मीनों का ही तो झगड़ा रहा है। जो देखो ना इसराइल फ़िलिस्तीन क्या हो रहा है, ये सब ज़मीनों के झगड़े हैं, नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं। मगर किसी को ये पता नहीं है कि ज़मीन मुस्तफ़ा की है। वाह, जमीन आमिना के लाल की है, धरती मुस्तफ़ा की है, मोहम्मद के लिए बनाई गई है सारी दुनिया, सारी ज़मीन। और जब ज़मीन हिली है तो जनाब वाला हिल रही थी, रुकी नहीं रही थी। ज़मीन हिल रही थी, रुकी नहीं रही थी। तो अल्लाह ताला ने इस पूरी ज़मीन पर जनाब वाला जगह जगह पहाड़ों के सिलसिले खड़े कर दिए, कीले बना के, मेखे बना के। इधर हिमालय खड़ा, उधर एवरेस्ट खड़ा, लाखों पहाड़ खड़े कर दिए जनाब वाला। फिर अल्लाह ने अपने महबूब के लिए ज़मीन के अंदर ख़जाने रखे, ऐसे ऐसे ख़जाने, तुम्हें तो मालूम भी नहीं क्या क्या ख़जाने हैं। ये देखो पेट्रोल का ख़जाना, ये डीजल का ख़जाना, ये मार्बल का ख़जाना, ये जनाब वाला देखो ना क्या क्या है, सोना है, चांदी है, कितने बड़े ख़जाने अल्लाह के यहाँ जो ख़त्म ही नहीं होते जनाब वाला। ये पानी का ख़जाना कहाँ है? इन्हीं ज़मीनों के अंदर तो है। तो जनाब वाला जब ज़मीन हिलने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ बना दिए। जब पहाड़ बने तो खुदा की कसम पहाड़ों से रुक तो गई ज़मीन, मगर ज़मीन और पहाड़ दोनों के दोनों खुशक खुशक थे। तो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए और एक एहतमाम किया। अल्लाह ने महबूब के लिए इन पहाड़ों की गोदों में से नदियों को निकाला। ये गंगा निकली, वो जमुना निकली, वो गोदावरी निकली, वो कोसी निकली, ये रामगंगा निकली, ये गांगन निकल गई, ये ढेला निकल गई, ये बहला निकल गई, ये सारी नदियाँ निकल गई। सबका रुख तय कर दिया, इधर को ही जाओगी, इधर को नहीं जाओगी, इधर को नहीं, सीधी सीधी जाओगी, इधर को नहीं जाओगी। फिर जनाब वाला सब नदियाँ एक तरफ को चलने लगी। तो अल्लाह तबारक बताएं इन नदियों के गिरने के लिए अल्लाह ने बड़े बड़े समंदर बना दिए। देखो हिंद महासागर है, ये अरब महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये रेड सी है, ये फला समंदर है, ये फला समंदर है। और फिर जनाब वाला समंदरों में लहरें आई, लहरें बेकाबू हो गई, बेलगाम हो गई। तो अल्लाह ने फरिश्तों को दर्रे लेके खड़ा कर दिया, दुर्रे लेके खड़ा कर दिया कि अगर लहरें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो इन दुर्रों से इन्हें संभालो। और दो लहरें आती हैं, बहुत पावरफुल लहरें होती हैं। एक लहर समंदर उठेगी, समंदर से उठेगी और मुरादाबाद लहर की जद में आ जाएगा, पूरा उमरी लहर की जद में आ जाएगा। लहरें आती हैं, हर सेकंड मिनट में लहरें आती रहती हैं। और अल्लाह से कहती हैं अल्लाह हम निकल जाएं, इन्हें ना फरमानों को, इन ना हंजारों को हम ख़त्म कर दें, निकल जाएं, इन्हें बेनमाजियों को, इन्हें जीने का क्या हक़ है? इन झूठों को, मक्कारों को, अय्यारों को, ज़मीन के पर्दे पे तेरे नाफरमानों को, तेरे बागियों को, तेरे सरकशों को, तेरे सरकशों को, बागियों तागियों मारिदों को निकल जाएं, ख़त्म कर दें इन्हें। और जनाब कितना ताकतवर होता समंदर, तुम जानते हो? एक लहर उठी थी समंदर में 56 सेकंड, सिर्फ 56 सेकंड, पूरा नहीं हुआ था मिनट, 56 सेकंड, सिर्फ ओनली 56 सेकंड। ताकत देखो, पानी का पावर देखो,
सुनामी की लहर नाम था उसका, 56 सेकंड इंडोनेशिया के साहिल पर 10 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए थे सिर्फ 56 सेकंड में। जब वो लहरें आती हैं हमला करती हुई तो अल्लाह फरमाता है वापस जाओ, मैं अल्लाह हूं, ये मेरे बंदे हैं, हुक्म सानी का इंतजार करो। फरिश्ते दुर्र लेकर खड़े हो गए लहरों पर, पूरी ताकत से आती हैं लहरें, वापस चली जाती हैं लहरें। हज़रात मोहतरम आगे बढ़ता हूँ, समंदर बन गए, जब पानी फैल गया ज़मीन, किसके लिए हो रहा? सब मेरे नबी के लिए हो रहा है। जितना बड़ा मेहमान उतना ही बड़ा सम्मान होता है। अरे मेहमान हर अलग अलग किस्म के होते हैं, तुम नहीं देखते? तुम्हारे घरों में कोई कोई आ जाता, आकिल रज़ा आ गए तुम्हारे घर के अंदर तो तुमने चाय का इंतज़ाम किया, इमरान हनफी आ गए तो पापा भी लेके आ गए, और जनाबे वाला हम कई लोग आ गए तो 3 तरह के बिस्कुट भी लेके आ गए, 4 तरह की नमकीन भी के आ गए। और एक मेहमान जनाब वाला और थोड़ा अच्छे पैमाने का था, नबीर आला हजरत तशरीफ़ ला रहे हैं तो तुम ऐसा करोगे कि तुम जनाब वाला दुनिया भर की नमकीन और दुनिया भर के बिस्कुट, उसके बाद ड्राई फ्रूट भी रख दोगे। जनाब वाला ये पिस्ता है, ये चिलगोदा है, ये बादाम है, ये अखरोट है, सब रख दोगे, और फिर ऊपर से फल भी रख दोगे। फिर नया कोई रिश्तेदार हो तो पूछो ही मत, गांगन पे जितने फल हैं सब फरीदपुर के गांगन में जितने भी फल हैं वो सारे के सारे फल उमरी और सब्जीपुर में होंगे। पपीता, नाशपाती और जनाब वाला सेब और एब और एला और केला जितने भी होंगे सारे के सारे जनाब वाला वो यहाँ होंगे, और पूरा का पूरा टेबल भर जाएगा फलों से। नया रिश्तेदार आया है, जितना बड़ा मेहमान जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान हो। और अगर मेहमान कोई नेता हो तो पूछो मत, नेताजी का तो पूछो मत जनाब वाला, घर में शोर मत जा, फला साहब आ रहे हैं, वीआईपी साहब आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, घर साफ करो, झाड़ू लगाओ, यहाँ गमला हटाओ, इसे साफ करो, और ये देखो पैंट नहीं है, जल्दी से पेंटर को बुलाओ, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, पैंट नहीं है, कई लोग हैं उनके साथ में, पैंट नहीं है, पेंट कराओ, पूरी दीवार को जल्दी से पेंट कराओ, पूरे घर को साफ करो। और नेताजी आते हैं तो एक बात और होती है, 1 किलोमीटर तक रोड पे चूना भी बखेर दिया जाता है दोनों साइडों में, इधर भी चूना उधर भी चूना, ताकि ज़माने को खबर हो जाए कि चूना लगाने वाले तशरीफ़ ला रहे हैं, चूना लगाने वाले आ रहे हैं। मेहमान जितना बड़ा सम्मान उतना बड़ा, हज़रात मोहतरम मेहमान जितना बड़ा सम्मान उतना बड़ा। धरती के पर्दे पे कोई और नहीं, मसीहत का इकलौता टारगेट मोहम्मद तशरीफ ला रहा है, आमिना का लाल आएगा, जितना बड़ा आने वाला उतना ही है। वाह वाह वाह, अल्लाह ने ऐसा एहतमाम किया नबी के लिए, क्या बात, ऐसा एहतमाम। अभी तो तुमने सुना ही क्या है, अभी देखो तुम क्या पहचानोगे नबी की जात को। अरे तुम नहीं, इल्म वाले नहीं पहचान सकते तो ये जाहिल पहचानेगा। क्या बात, कहा खा गागा याद नहीं, ये पहचानेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अरे ABCD नहीं जानता, he does not know how to live, how to eat, how to drink, how to live in society, वो पहचानेगा। धरती उनके लिए, पहाड़ उनके लिए, गंगा जमुना सरस्वती उनके लिए, गोदावरी कोसी उनके लिए, सारी दुनिया का समंदर उनके लिए। पानी फैला तो हरियाली उठी, दूब घास जम गई, मोथा जम गया। तुम्हें आती होंगी घासों की क्वालिटियां तो याद होंगी ना, अभी तो बड़े लोग हो गए हो तुम, पीछे तो मैं भी जानता था कौन कौन सी घास है, तुम भी जानते थे। ये चिरचिरा, ये चिरचिटा है, ये चिरायता है, ये मोथा है, सारे के सारे उठ के चले आए। पूरी ज़मीन पे जनाब वाला हरी हरी चादर फैल गई पूरी ज़मीन पे। अल्लाह अकबर, पानी क्या फैला, हरियाली फैल गई, हरियाली फैली नबी के लिए। फिर तो फूल खिल गए, गुंचे खिले, किलियाँ कलियाँ चटकी जनाबे वाला। फिर अल्लाह ने हवाओं को पैदा कर दिया, हवाओं को बांकपन दे दिया, नागन जैसी चाल चलती हुई हवाएं। ये पुरवाई चली वो पछा दिया चला, वो जुनूबी चली वो शिमाली चली, चारों तरफ खुशबू फैल गई। अल्लाह ने धरती को जब मुज़य्यन कर दिया, आसमान बनाया, इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना दिया। करोड़ों साल हो गए, चच्चा बैठे पूछो, ये ताऊ बैठे पूछो, आज तक कभी सुना है इन्होंने कि आसमान कहीं गिर गया? उमरी में, सराय में, ये रुस्तम सराय है तुम्हारी बगल में, आसमान गिरा कभी सुना? नहीं गिरा। पूरी दुनिया में आसमान कहीं गिरा आज तक? बादल के टुकड़े तो गिरे मगर आसमान कहीं नहीं गिरा। कैसे खड़ा है बगैर पिलर के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न कोई खंबा है, न कोई पिलर है, ये ज़रा सी मामूली सी शमियानियाँ लगाई है तो 1 2 3 3 दूनी 6 और जनाब वाला 8 और 9 10 पिलर लगा दिए ज़रा सी शमियानिया में।
जरा से लिंटर डालो, दुनिया का सारे इंजीनियर इकट्ठे हो जाओ, बगैर पिलर के बना नहीं सकते। मगर क्या शान है उस बनाने वाले की, इतना बड़ा आसमान जो पूरी धरती को ढके हुए, इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना दिया, और फिर जैसा बना है वैसे ही आज तक तना हुआ खड़ा। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़ा समकाहा फसव्वाहा। एक जगह मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। तुम देखते नहीं हो क्या शान वाला है अल्लाह, जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना। अल्लाह की कुदरत पे कभी गौर किया करो। जनाबे वाला जब आसमान बन गया, ये शामियाना बन गया, तवज्जो मेरी तरफ रखो, शामियाना बन गया, तो जब यानी बिछौना भी बिछ गया, शामियाना भी बन गया, मगर ये आसमान जब बनाया अल्लाह ने नबी के लिए, तो आसमान पे अंधेरा ही अंधेरा था, तो अल्लाह ने अपने महबूब की खातिर दो हैवी हैवी लाइटें लगा दी इस आसमान में। एक का नाम सूरज रखा गया, एक का नाम चांद रखा गया। और जनाबे वाला फिर अल्लाह ताला, इसी पे बात ख़त्म नहीं हुई, मेरे अल्लाह ने फिर पूरे आसमान पे छोटे बड़े सितारे सजा दिए, जगह जगह जड़ दिए, ज़मीन सज गई, आसमान सज गए। फिर भी मशीयत ने पुकारा, अभी नहीं भेजूंगा मेरे महबूब, अभी तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा ऐलान कराऊंगा, तेरी घोषणाएं कराऊंगा, गली गलियारे तेरा ऐलान होगा। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले आदम को भेजा जन्नत में। आ गए आदम जन्नत में, अकेले थे, अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से हव्वा को पैदा कर दिया। बड़ी खूबसूरत हव्वा, चौड़ी पेशानी वाली हव्वा, हमारी तुम्हारी अम्मा हव्वा, चौड़ी पेशानी वाली, मोटी आंखों वाली, महजबीन गजाला जबीन, बड़ी खूबसूरत, हुस्न जमाल का मुरक्का। फरिश्ते भी अल्लाह ताला से इजाज़त ले लेके हज़रत हव्वा को देखने आते थे। वो फरिश्ते देख देख के अल्लाह से कहते थे, अल्लाह तेरी ज़ात बड़ी पाक है, सुभान अल्लाह, क्या शय तूने पैदा की है। हज़रत हव्वा बाईं फसली से पैदा हो गई, बहुत खूबसूरत थी। हाथ बढ़ा हज़रत आदम का हज़रत हव्वा की तरफ, तो अल्लाह ने फरमाया हाथ रोको आदम। प्रचार शुरू हो गया मेरे नबी का, भी आए नहीं है, प्रचार शुरू। अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ रोको, पहले मेहर अदा करो, पहले मेहर दे देना चाहिए। मेहर 20 पतीले पका रहा और शाम को सर झुका हुआ, पहली मुलाकात, माफ कर दो, माफ कर दो। अबे मर्द है मुसीबत, 4 पतीले कम पका लेता, झूठी शान कम दिखा लेता, ये सीना खोले हुए चल रहा, इतने पतीले, इतना लंगर, ऐसी छूटी शान से, और शाम को बिल्कुल नस्मत, माफ कर दो। मर्द है, अरे सबसे पहले पतीले कम पका, मेहर दे और खुश होकर दे। तेरा हक है, जो चाहे कर, यूज कर, तेरा हक है। और जब मर जाती है बुढ़िया तो बुढ़ा फोन करता, मुफ्ती साहब बुढ़िया मर गई, मेहर न दिया था, अब क्या करूं? तो मैं क्या बताऊं, अब क्या करूं? बुढ़िया तेरी, मेहर तूने नहीं दिया, मैं क्या जानूं, अब क्या करूं? अब क्या करूं, अब तुझ पे रह गया, करेगा क्या? पहली मुलाकात में मेहर दो। कुछ लोग तो पिछले जमाने में जबरदस्ती माफ कराते, माफ कर रही है नहीं कर रही है, जबरदस्ती माफ कराते हैं। अबे औरत पर जबरदस्ती करना कौन सी मर्दानगी है? बीवी को जबरदस्त, बीवी को जनाबे वाला मजबूर मत करो, मारो मत, पीटो मत। बीवी खुदा की कसम फूल है, सूंघने की चीज है, सीने से लगाने की चीज है। मुस्तफ़ा जाने रहमत से तौर तरीका सीख लो, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मोहब्बत करो, सच्ची नेक बीवी है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते दुनिया सारी की सारी बरतने की है, वो खैर मताई दुनिया अलमरतुस सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी सबसे अच्छी बरतने की चीज है, खुदा की कसम। मगर एक बात नोट कर लेना जवानों, अगर बीवी फूल है, सूंघने की चीज है, सीने से लगाने की चीज है, तो याद रखना माँ खुदा की कसम सर पे बैठाने की चीज है। कहीं ऐसा ना हो कि बीवियों की खातिर माओं को मारो, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो अपनी माँ का और अपने बाप का गुस्ताख होगा। इसलिए सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप को अपने सर पे बैठाना। वाह 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 माशाअल्लाह। और ये जो तरीके इख्तियार कर रखे हैं तुमने कि बीवी के लिए आप इधर आइए, आप इधर बैठिए, आप इधर आइए, और माँ को एक प्याला पानी नहीं दे सकते,
अल्लाह से डरो। मेरा मौजू ये नहीं है, आगे बढ़ता हूं। मैं ये कहना चाहता था जमीन और आसमान नबी के लिए, फिर प्रचार शुरू। अल्लाह ने फरमाया मेहर दे दो। अभी घबरा तो नहीं रहे हो? मेहर दे दो आदम। तो हजरत आदम बोले या अल्लाह पूरी जन्नत भरी पड़ी है तेरी सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं? तो अल्लाह फरमाता ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना जवाहरात, फिर क्या दे दूं? प्रचार शुरू, क्या दे दूं? तो अल्लाह ने फरमाया, मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह फरमाता है आदम ऐसा करो, हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर, अभी आए नहीं हैं, मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। वाह माशाल्लाह। नबी का नाम ले दो, प्रचार शुरू। नबी का नाम आया तो माँ अब्बा के लिए हलाल। जोर से जोर से। इसका मतलब नबी पाक की मोहब्बत खमीर में डाल दी गई, नबी की मोहब्बत नेचर में बसा दी गई, क्योंकि बगैर नबी के माँ अब्बा के करीब नहीं। इसका मतलब नबी का नाम आया, और खुदा की कसम नबी का जब नाम आया तो अक़्द मुकम्मल हुआ। इसका मतलब नबी का प्यार हमारी रगों में, खून में दौड़ा दिया गया। अब अगर नबी से कोई बगावत करे तो गोया वो अपने नेचर से बगावत कर रहा है, अपने नेचर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहा है। और कब तक लड़ेगा आदमी नेचर से? मुझे बताओ तो सही, नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? नहीं लड़ सकता बहुत दिन। 1 साल लड़ लेगा, 2 साल लड़ लेगा, 10 साल लड़ लेगा, फिर नेचर के सामने सरेंडर हो जाएगा, झुक जाएगा। जैसे तुम देवबंदियों को देख लो, ये देवबंदी, हम जब भी जुलूस निकालते थे हर रबीउल अव्वल में, तो देवबंदी हमसे कहते थे बिद्दत है, हराम है, शिरक है, बिद्दत है, हराम है, शिरक है। फतवा दिखाओ, सबूत दिखाओ, कौन सी किताब में लिखा है जुलूस निकालना चाहिए, जुलूस नहीं निकालना चाहिए, कौन सी किताब में जुलूस निकालना चाहिए। पूछते रहे, सब हमसे पूछते रहे, सबूत दो, प्रूफ दिखाओ, व्हाट इज प्रूफ, प्रूफ दिखाओ, शो अस प्रूफ। जुलूस का सबूत क्या है, क्यों निकालते हो? बिद्दत है, हराम है, शिरक है। हर साल यही कहते रहे, लेकिन सब्जीपुर उमरी वालों पूरे दावे के साथ और यकीन कामिल के साथ आपसे कहना चाहता हूं, देवबंदी सारे के सारे झुक गए अपने नेचर के सामने। कल तक लड़ाई लड़ते थे नेचर से, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। और आज मैंने देखा 2024 में जब 12 रबीउल अव्वल आई है, 2024 की 12 रबीउल अव्वल को भारत के शहरों में देवबंदी मौलवियों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का जुलूस निकाल के दिखा दिया। आगे आगे देवबंद के मौलवी, पीछे पीछे देवबंद की जनता मेरे मुस्तफ़ा की जिंदाबाद के नारे लगाए। खुदा की कसम, खुदा की कसम, पहले मैं सोचता था कि एक ना एक दिन जरूर नेचर के सामने गिर जाएंगे देवबंदी। आज झुक गए देवबंदी, नतमस्तक हो गए देवबंदी, सरेंडर हो गए देवबंदी। उन्होंने मुस्तफ़ा का जुलूस निकाल के ये साबित कर दिया कि बहुत दिनों तक इंसान अपने नेचर के खिलाफ बगावत का ऐलान नहीं कर सकता हज़रात। और इस कदम की हम सराहना करते हैं कि देवबंदियों ने कम से कम मुस्तफ़ा का जुलूस तो निकाला। कल इंशाअल्लाह ये सलाम भी पढ़ेंगे, कल इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा के नाम पे अंगूठे भी चूमेंगे, कल इंशाअल्लाह ये मुस्तफ़ा की सच्ची गुलामी भी करेंगे। हजरत मोहतरम अभी नबी आए नहीं हैं, फिर 4 शुरू। हजरत आदम जमीन के पर्दे पे आए, फिर 4 शुरू। 1,24,000 नबी और रसूल आए। खुदा की कसम ऐलान होता रहा, कसीदे पढ़े जाते रहे, यहाँ तक के आखिर में हजरत ईसा आए और हजरत ईसा ने ऐलान कर दिया औद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ओ लोगो, इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मेरे बाद कोई और नहीं आने वाला। मेरे बाद अब वही रसूल आ रहा है जिसका आसमानों में नाम अहमद है और ज़मीनों में मोहम्मद है। ठीक 550 साल के बाद मेरे मुस्तफ़ा पीर के दिन, सुबहान अल्लाह, पीर के दिन भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में अल्लाह के हुक्म से धरती के पर्दे पर हजरत आमिना
की आगोश में तशरीफ़ लाए। जब तशरीफ़ लाने लगे तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अमीन से फरमाया, ये जिब्राईल 3 झंडे लगा दे। ये झंडे किसी की पैदाइश पे आज तक लगे नहीं थे, ये पहली पैदाइश है धरती के पर्दे पर, जिसकी जनाबे वाला जिसके मौके पर अल्लाह झंडे लगवा रहा है। एक झंडा ज़मीन की 0 पॉइंट पे लगा, एक झंडा ज़मीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, एक झंडा ज़मीन के सेंटर खाना एक काबा की छत पे लगा, ताकि ज़माने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्ताना रहे 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा जिसका राज, बल्कि ज़मीन के इस कोने से लेके ज़मीन के उस कोने तक, क़यामत आने तक अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो महबूब का, झंडा उठेगा तो महबूब का, डंका बजेगा तो महबूब का। बरेली वाले बोले कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत की ये थी नूर की दुनिया। क्या बात है, माशाअल्लाह। अब आओ इस बशर की दुनिया में, लाओ कोई जवाब पूरी दुनिया से। अब मुस्तफ़ा आ गए हैं, 1499 साल पहले आए हैं, 63 साल की उम्र पाई है, ज़ाहिरी उम्र 63 साल की है। मैं हटना चाहता हूँ, मैं हट रहा हूँ इंशाअल्लाह, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये 12:30 बज गए, नबी आला हज़रत तशरीफ़ लाए नहीं लाए? आने वाले हैं हज़रत क़िबला काबा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा माहौल चेंज हो रहा है। अच्छा सुनने में, मगर मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, मैं क्या करूँ? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, अभी बैठे रहो। नबी आला हज़रत तशरीफ़ लाने ही वाले हैं। अब आ जाओ बशर की दुनिया। मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट सुन लो, आखिरी पॉइंट, हालांकि मैं मुझे बहुत कहना था। नंबर 1 नूर की दुनिया, और बशर की दुनिया में नंबर 1 पॉइंट कोई नहीं है टक्कर में। क्या 63 साल मिले, और 63 साल का एक एक मिनट, एक एक लम्हा हिस्ट्री में ऑन रिकॉर्ड। कोई महापुरुष दुनिया में ऐसा नहीं जिसकी पूरी जिंदगी रिकॉर्ड में हो। मगर अरे इधर देखो, खत्म कर दे। तो फिर इतनी बड़ी बात जो मैंने बताई आपसे कि पूरी ज़िंदगी नबी की ऑन रिकॉर्ड, हालांकि कोई कैमरा नहीं, कोई वीडियो नहीं, ईडियो नहीं, कोई चैनल नहीं, कोई यूट्यूबर नहीं। यूट्यूब ये फितने की झाड़ा है, एक कीड़े मकोड़ों की तरह बोरा रहे हैं लोग इस पे। जिसे देखो अपना नया रास्ता निकालने पड़ा, और लोग कह रहे हैं फला मौलवी यूं कह रहा था, फला मौलवी यूं कह रहा था। सांप है कोबरे, यूट्यूब पे कोबरे हैं, कोबरे नाग हैं, डसलेंगे। यूट्यूब के लिए आजाद मत हो जाओ, पहचानो। हर एक को ऐसे ही खोला खाली मत करो। कोबरे हैं, नाग हैं, लिपट जाएंगे। ये बहुत बड़ा फितना है धरती का यूट्यूब। जो चाहता जैसा चाहता इस्तेमाल कर रहा है उसको, इसलिए यूट्यूब से बचो, इन उलमा के करीब आओ। तो ना ऐमरा ना कैमरा, ना बैठ जा रे लल्ला, ना ऐमरा ना कैमरा, इधर देख, बैठ इधर बैठ। ना ऐमरा ना कैमरा, ना ईडियो ना वीडियो। मगर मुस्तफ़ा की सुनो, हुजरा आयशा में है तो इतिहास आंखें खोल खोल के देख रहा है। नमाज पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का कैमरा बड़ी तेज़ रफ्तार चल रहा है। सलाम फेर रहे हैं, तारीख देख रही है। ज़ोहर की पढ़ के गए हैं तो कैसे गए हैं हिस्ट्री ने बताया। फिर जनाब वाला घर में दाखिल हुए तो कौन सा कदम रखा है, कौन था घर के अंदर, रास्ते में किससे मुलाकात हुई, हज़रत साद से मुलाकात हुई। तो हज़रत साद उस टाइम क्या कर रहे थे, फिर आगे बढ़े। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास से आगे बढ़ के हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मिल गए। फिर जनाब वाला असर में आ गए। फिर असर से कैसे गए, मस्जिद में क्या बातें हुई, फिर मगरिब में क्या बातें हुई, फिर मगरिब के बाद हुजूर ने क्या किया, वो मुस्कुराए तो कैसे मुस्कुराए। ईशा में हिस्ट्री देख रही है, सारी दुनिया रात में सो जाती है, मगर हिस्ट्री देखती रही। नबी ये पाक को हुजरा आयशा में जिब्राइल आ गए, इतिहास देख
रहा है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल हुजरे आयशा में कुरान लेके आ गए, इतिहास देख रहा है। अब मुस्तफ़ा सो गए तो कौन सी करवट पे सोए हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत, और क्या पढ़ के सोए हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत, और मुस्तफ़ा जाने रहमत की तो क्या उनकी आंखें खुली नहीं, क्या उनकी आंखें खुली रहीं, आधी खुली रहीं या पूरी खुली रहीं? वो लेटे रहे, जब सो के उठे तो हिस्ट्री ने उन्हें देखा कि वो बिस्तर पे ही थोड़ी देर लेटे रहे, वो आंखें मसलते रहे। तो क्यों मसलते रहे, आज इस पर रिसर्चें हो रही हैं। फिर मुस्तफ़ा उठे तो लोटे में पानी था, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कौन से पानी को किधर कैसे यूज़ किया, वो पानी किस क्वालिटी का था, पानी के अंदर क्या कैफियत थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फिर फजर की नमाज़ पढ़ी, कौन सी सूरत पढ़ी मुस्तफ़ा ने, कौन सी आयत पढ़ी मुस्तफ़ा ने। नमाज के बाद मुस्तफ़ा ने अपने ग़ुलामों को क्या खुतबा दिया, ग़ुलामों ने कैसा सुना। फिर कौन से वो दो लोग थे जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ साथ चले, और वो तीन लोग कौन से थे जिन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अलविदा कह दिया। और जनाबे वाला फिर मुस्तफ़ा जंगल की तरफ चले गए। जंगल में एक नदी का एक दरिया था, एक मामूली सा नाला था। उस नाले के पास में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ग़ुलामों से ये कहा, सुनो सुनो, ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ जो तुम देख रहे हो पतझड़ हो रहा है, देखो देखो, अरे कहाँ हो, इधर देखो कि पतझड़ हो रहा है। तो गुलाम बोले हाँ सरकार पतझड़ हो रहा है। तो मेरे नबी ने फरमाया बस देख लो, ये पतझड़ जैसे हो रहा ना, यही मिसाल है जब आदमी अच्छा वजू करके नमाज पढ़ लेता तो गुनाह ऐसे ही झड़ जाते। खुदा की कसम, हिस्ट्री ने देख लिया, मुस्तफ़ा जहाँ कुछ कह रहे हैं फौरन हिस्ट्री झांक के देख लेती है। जंगल में है तो हिस्ट्री देख रही है, मंगल में है तो इतिहास देख रहा है, मस्जिद में है तो इतिहास देख रहा है, हुजरे आयशा में है तो इतिहास देख रहा है, बदर में है तो इतिहास की नज़र में है, ओहद में है तो इतिहास की नज़र में है, हजरत हलीमा की गोद में है तो इतिहास की नज़र में है, हलीमा के बेटे के साथ पहाड़ों में है तो इतिहास देख रहा है, हजरत खदीजा का सामान सफर लेकर जा रहे हैं तो इतिहास देख रहा है। 25 साल का कुआरा नबी, अरे यार इजाजत दो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। 25 साल का कुआरा नबी, बहादुरों का बहादुर, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, ऐसा हसीन और ऐसा जमील, ऐसा पूरे अरब से ऑफर, मेरी लड़की मेरी लड़की मेरी लड़की मेरी लड़की। मगर मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में, जानते हो निकाह के लिए किसे चुना? सुभान अल्लाह। क्या ये नहीं देखते तुम कि जनाबे वाला मेरा नबी अगर शादी करने आया होता तो 25 साल का लड़का हमेशा 22 साल की कन्या ढूंढता है। 25 साल का लड़का आज भी, 25 साल का कुआरा तुम्हारा, तुम जाते हो दुल्हन देखने के लिए, उनकी बहनों को भेजते हो तो बहनें उनके लिए न जाने कितने इंतजाम करते हैं वो घर वाले, ये खिला दिया वो पिला दिया। अजी पूरी मढ़ैया में बेचारों ने आग लगा दी, इतना खिलाया बहनों को, इतना खिलाया। मगर जब नज़र पड़ी बोले ठीक है फ़ोन करके बताएंगे। शाम को आई, मजलिस सजी घर में, तो बहनों ने हाँ भाई ये क्या बताओ लल्ली क्या देख के आई हो? क्या देख के तो बाकी तो सब कुछ है, लड़की की उम्र ही कुछ ज़्यादा लग रही है, भैये से मेल ना खा रही, पूरी मढ़ैया में आग लगाई है, मेल नहीं खा रही। पता चला उम्र की वजह से बात खत्म हो गई, बैठ जाओ थोड़ी देर, आ रहे हैं हजरत, ले आओ हजरत को। फैदी साहब माशाल्लाह तुम्हारे और कमेटी के दिलों का खुलूस है जो जलसे के अंदर इतनी जान बनी हुई है। मगर तुमने अब ज़रा मोहब्बत का दामन हल्का हल्का छोड़ दिया है, हल्का हल्का धीरे धीरे छोड़ा है, हैं? ताकि तुम मुझे एहसास करा सको, संकेत दे सको, इंडिकेट कर रहे हो, इंडिकेशन जला रहे हो हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊं? लोग कहते हिज लाइफ वाज सेक्सी। अबे अगर वो शादी करने आते तो 25 साल के नबी 22 साल की और वो भी हुस्न जमाल के पैकर। हजरत हलीमा ने जब उंगलियां दांतों तले दबा ली थी तो हजरत आमिना ने एक जुमला कहा था, हलीमा क्या सोच रही, इनके अब्बा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें? तो हजरत हलीमा बोली कैसी बातें करती हैं आमिना, मैं ये थोड़ी सोच रही हूँ कि कुछ मिलेगा नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने बच्चे बहुत देखे हैं, बहुत हसीन और जमील बच्चे देखे, बनु उदय में, बनु तमीम में, पूरे मक्के में, मगर आमिना जैसा तेरा बेटा देखा ऐसा बेटा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है, लाखों में एक है तेरा लाल। तो हजरत आमिना कहती हैं गलत है हलीमा,
लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक है मेरा लाल। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, हजरत जिब्राइल आए, दोनों माओं के बीच में इरशाद फरमाया, क्या देखा है तुमने? मक्का देख लिया, बनु तमीम देख ली, बनु हुज़ैल देख ली, बनु हुज़ैल देख ली, तुमने देखा क्या है? अरे हमसे पूछो, तुम कहती हो लाखों में एक, करोड़ों में एक। हमसे पूछो, जमीनें देखी हैं हमने, आसमान देखे हैं हमने, कोई गोशा ना इधर बचा है ना कोई कोना उधर बचा है। तुम्हारा लाल लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक नहीं, तुम्हारा लाल तो जमीनों में एक है, आसमानों में एक है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। ऐसा हसीन 25 साल का, अरब का पूरा हुस्न कदमों पे जान छिड़कने के लिए तैयार। मगर मेरे नबी ने उस समय में, जानते हो मानवता की क्या सेवा की है और मानवता का क्या झंडा उठाया। उस ज़माने में बेवाओं को मनहूस घोषित किया जाता था, लेकिन मेरे नबी ने 25 साल के नबी ने 40 साल की बेवा हज़रत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा के एक कुरीति का खात्मा करते हुए ये साबित कर दिया था कि बेवा नहूसत का नहीं बल्कि बरकत का निशान होती है। मुस्तफ़ा शादी करने नहीं आया, अगर वो शादी करने आए होते तो 22 साल की लड़की आती, मगर नहीं, मुस्तफ़ा शादी करने नहीं आया। मुस्तफ़ा ने तो निकाह इसलिए किए थे ताकि तुम्हें निकाह करने के तौर तरीके मालूम हो जाएं। वो तो नूर की दुनिया से आए थे, उन्हें खाने की भी ज़रूरत नहीं थी, उन्हें पीने की भी ज़रूरत नहीं थी। खुदा की कसम, उन्होंने खाया इसलिए ताकि तुम्हें खाना आ जाए, पिया इसलिए ताकि तुम्हें पीना आ जाए। वो टीचर बन के आए थे। आगे बढ़ता हूँ और जनाबे वाला बात को तमाम करता हूँ। हजरात, इस एतबार से नंबर 1 है नबी के 63 साल की लाइफ और पूरी लाइफ इतिहास के कैमरे में मौजूद। ये देखो ना, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, ये पूरा इतिहास है। और उसमें अभी जिस आदमी ने बयान किया, एक आदमी ने नबी को बयान कि मैंने नबी को अपने कानों से सुना ये कहते हुए, इन्होंने इनको बताया कि इन्होंने बताया, ये कहते हैं मैंने इनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने नबी से बात की। ये फिर ये इन्हें बता रहे हैं, तो ये कहते हैं मैंने इनसे सुना, इन्होंने बताया, इन्होंने बताया। अब आगे चल के मुहद्दिसीन ने सबकी कुंडली खंगाल ली कि ये जितना भी सिलसिला है, ये 6 आदमियों का जो सिलसिला है, नबी की जो बात नकल कर रहे हैं, इन 6 आदमियों में से कोई आदमी झूठा तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोलता था, नमाज तो नहीं छोड़ता था, किसी का हक तो नहीं मारता था, अल्लाह का हक और रसूलुल्लाह का हक पूरा करता था, बहुत ईमानदार आदमी था। और जब साबित कर दिया कि ईमानदार था तो उसके सिलसिले को माना गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शुद्ध था। बताओ किसी महापुरुष के अंदर हो तो बताओ, दुनिया में एक भी महापुरुष नहीं ला सकते जैसा मेरा नबी है। क्रांतिकारी नबी, परिवर्तनकारी नबी, खुदा की कसम इनकलाब लाने वाला पैगंबर, 63 साल की पूरी लाइफ इतिहास का पहला शख्स है जो जनाबे वाला इतिहास में ऑन द रिकॉर्ड है। आगे बढ़ता हूं, जनाब वहां थे तो बेमिसाल, आ गए तो बेमिसाल। और खुदा की कसम इस जमाने से पर्दा किया मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले, तो वो भी बेमिसाल आए भी अजब अंदाज से, और खुदा की कसम इन आंखों से रुखसत हुए तो भी अजब अंदाज से। आज 1400 साल हो गए, कौन समझेगा मेरे मुस्तफ़ा की बातों को? अभी तो मैंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। और जनाब वाला प्यासा रह गया, मैं कुछ बता ना सका। मैंने तुम्हें कहाँ बताया कि मुस्तफ़ा ऐसी ज़ात है कि एक बेईमान आया मेरे नबी से आके कहने लगा, अगर इजाज़त हो तो 2 मिनट और लूँगा। हाथ से ज़ोर ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक बेईमान आया आके मेरे नबी से कहने लगा, मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, मैं नहीं बुलाऊंगा उस पेड़ को। सरकार फरमाते हैं, मैं नहीं बुलाऊंगा उस पेड़ को, मैं नहीं बुलाऊंगा उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाकर कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है। वो बेईमान गया, पेड़ के पास में जाके कहने लगा, अय्युहा शजर इन्न मोहम्मद ने यदगूका, वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। आप पेड़ की गुलामी देखो उमरी वालों, ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, ये देखा कि भेजने वाले आमिना के लाल की जबान कैसी है। जैसे इन्होंने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने
जाना, बाहर बाहर बुला रहे हैं। हदीस में आता फहतज़ यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुक़बरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्दो गुबार उड़ाता चला जा रहा। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पर गिर के कहता है जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए। अभी मैंने तुम्हें बताया ही कहाँ है, यमन का एक चौधरी हबीब रात के सन्नाटे में मेरे मुस्तफ़ा से कहता अगर सच्चे नबी हो, 2 मिनट बाबा से बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। आज मुझे नाद है, मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा महान भारत, मेरा लकी इंडिया चांद पे गया और अब हर जगह लिखा रहता है इंडिया इज नाउ ऑन द मून। साइंस वाले चांद पे गए थे, मगर चांद से जब लेके आए थे 2 फोटो, तो तुमने गूगल पे पढ़े होंगे, उन दोनों फोटो के पीछे लिखा हुआ था कि चांद के बीचों बीच में दरार मिली, फटन मिली, 2800 या 1800 किलोमीटर का एक रोड मिला। मैंने कहा साइंस वाले, रोड नहीं था, फटन थी, वो शिगाफ था, वो दरार थी और उस दरार का तुम्हें पता नहीं है। उस दरार का पता अगर पूछना हो तो इनसे पूछो, हमसे पूछो, हम बताएंगे कि ये दरार मेरे नबी की उंगलियों का कमाल है, मुस्तफ़ा की हुकूमत का एक जलवा है। अब से 1400 साल पहले इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी थी, उधर मेरे नबी खड़े थे, यमन का एक चौधरी हबीब था। इजाजत है? अच्छा चलो खत्म करते हैं, फिर करते हैं बात इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। फिर आप जो है शेर शायरी भी तो सुननी है, अभी बाकी है शहंशाह तरन्नुम की जलवगरी हैं। अभी सुनाने वाले लोग कितने, जरा हाथ उठा के बताओ। सुनने वाले कितने, वो बताओ। माशाअल्लाह, बड़े होश में बैठे हैं यार, रात के 1:45 बजे इतना होश आकर लगा। सुनाने वाला कोई नहीं, सुनने वाले सब हैं। इसका मतलब सुनते ही रहोगे, अभी 1 घंटा और सुन लोगे शायद। माशाअल्लाह यार, जवाब नहीं। अबू जहल ने सारे रास्ते मुस्तफ़ा को रोकने के लिए इख्तियार कर लिए थे, कांटे बिछाए मगर चली नहीं। लोगों के कानों में रूइयाँ ठूस दी कि किसी मोहम्मद की आवाज़ ना जाने पाए, मगर मेरे नबी की आवाज़ थी, रूइयों की सरहद और सीमाओं को फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। तो ये बड़ा परेशान हो गया, इसने इलाके के चौधरियों को बुलाना शुरू कर दिया। देखो जब कोई ऐसा भी मरहला आता है कि लाओ भाई सराय से बुलाओ, लाओ भाई उमरी से बुलाओ, उनकी बात मानी जाती है, लाओ भाई फरीदपुर से बुलाओ, उनकी बात मानी जाती है। ऐसे ही अबू जहल ने किया कि वहाँ से बुलाओ, लोग न जाए मोहम्मद के करीब, जो सुनता है एक बार उन्हीं का हो जाता है। तो ऐसे ही बुलाता रहा। तो एक चौधरी था, हबीब नाम था उसका, बहुत चलती थी मक्के में। हबीब आया मक्के में तो अबू जहल ने कहा, अबू जहल से पूछा बताओ क्यों बुलाया, तो कहने लगा लाख रास्ते रोक दिए हमने मगर वो रुका नहीं, अब्दुल्ला का बेटा। तो कहने लगे हमने उनके लोगों के कानों में रूइयां तक ठूंस दी, मगर अब्दुल्ला के बेटे की आवाज़ लोगों के दिलों में उतरती। जो एक बार बात कर लेता वो उसी का हो जाता है। तेरी बहुत चलती है मक्के में, एक बार तू अपने लोगों को समझा दे, कोई करीब ना जाए, बस इतना ही रह गया है। तो हबीब बोला एक बात बताऊं। कहाँ बताओ? कि मैं ये चाहता हूं कि बिल्कुल फाइनली आ गया, कोई मेंढक आ गया, ये शैतान लाता है, ये शैतान लाता है। बहरहाल इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। अब इंशाल्लाह बहुत हो गया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। मैं ये कहना चाहता था हर एतबार से मेरा नबी नंबर 1 है। आदमियों की दुनिया से एक आदमी ला दो, नबियों की दुनिया से एक नबी ला दो, रसूलों की दुनिया से एक रसूल ला दो जो मेरे नबी की तरह हो। नहीं ला सकते तो फिर तुम्हें गुस्ताखी करने का भी कोई जवाज़ नहीं है। जब तुम नबी पाक को पूरा जानते नहीं हो, और खुदा की कसम तुम क्या जानोगे, शेख सादी जैसा इल्म वाला ये कह के चला गया बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। और ये देखो बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा, जिन्होंने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच दिया। रात और दिन नबी नबी करते रहे, नबी 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 नबी। वो भी हुजूर की कमा हक़्क़हू तारीफ न कर सके, और आखिरकार वो इल्म वाले भी ये कह कर रुखसत हो गए कि या रसूल अल्लाह क्या क्या कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले देवा कहूँ तुझे। और तेरे तो
अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। या रसूलल्लाह तेरे तो बस फैवे तनाहीज़ हैं, वरी हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया। जब वो भी ना कर सके मुकम्मल तो मैं तो बेइल्म आदमी ठहरा। लाखों बिरांचे, एक लाखों इमरान हनफी हों और करोड़ों रातें हों तो भी बात उनकी पूरी नहीं हो सकती है। इतनी जनाबे वाला वो अजीब शान ज़ात है, हम तुम क्या समझेंगे जनाब वाला। फरमाते मेरे नबी के मेरे रब के अलावा मेरी हकीकत को कोई भी नहीं जानता है। अल्लाह के नबी हैं जनाबे वाला, वो नंबर 1 है दुनिया में। खुदा की कसम पढ़े लिखे तो यही कहते हैं। और जाहिलों को जनाबे वाला, जाहिलों की किसी बात का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपने नबी की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नबी के रास्ते पे चलते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। मैं बात करता मगर तुम्हारे दरमियान कानाफूसी मैंने देखी तो वो 2.25 घंटे भी बहुत होते हैं बात करने के। हिम्मत चाहिए इतनी देर तक गुफ्तगू करने के लिए और जनाबे वाला सुनने के लिए। 1:15 बज रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। और ये मैं मानता हूँ कि मैं बहुत कोशिश के बाद भी बहुत कुछ बयान ना कर सका। मैं भी बहुत प्यासा रह गया, मगर प्यासे तुम भी रह गए होगे। कितने लोग प्यासे रह गए ज़रा हाथ तो उठा के बता लो। सभी प्यासे रह गए तो एक आध जलसा और करवा लियो फिर यहाँ से आगे की इंशाल्लाह उसमें सुना देंगे। नबी की तालीमात पे अमल करो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम, उस हबीब का एक जुमला बताया देता हूँ कि वो जो आया था मेरे नबी से आगे, मेरे नबी से कहता है तहजीब से बात करना हमसे, हम यमन से आए, हबीब नाम है हमारा। तो मेरे नबी ने फरमाया तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। जोर से कह दो। कहा दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सुना है तुम नबूवत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा अगर सच्चे नबी हो तो जादूगरों का जादू ज़मीनों पे नहीं, ज़मीनों पे चलते हैं आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो वो 14वीं का चांद चमक रहा है। अगर सच्चे नबी हो तो 2 टुकड़े करके दिखा। उसे पता था ये ऐसा हो नहीं सकता, 2 टुकड़े करके दिखा दो। तो मेरे नबी मुस्कुरा दिए, उंगली वाला मुस्कुरा दिए। कौन समझेगा उन्हें? मुस्कुरा दिए। और क्यों मुस्कुराए बताओ? मैं समझता हूं इसलिए मुस्कुराए होंगे नबी कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी कर गया। अबे तू 2 टुकड़ों की बात करता है, ये चांद तो हमसे बचपन में ही वादा कर चुका है। क्या सोच रहे अब्दुल्ला के बेटे, कर दो ना। मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुस्कुराते हुए उंगली का इशारा किया। अल्लाह की कसम ज़मीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाहें उम्री वालों, उंगली का इशारा किया, ताब न ला सका, सीना फट गया, बट गया 2 हिस्सों में। और ऐसा बटा, एक हिस्सा पूरब में, एक हिस्सा पश्चिम में। पसीना आ गया हबीब को। और जब पसीना आया तो हबीब ने हाथ जोड़ कर नबी से कहा, अब्दुल्ला के बेटे बहुत बदनाम हो जाऊंगा मैं दुनिया में, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। क़यामत तक लोग मुझे बुरा भला कहेंगे कि चांद फड़वा दिया था हबीब ने। ए अब्दुल्ला के बेटे एक कर दो, मेरी लाज रख लो। मुस्तफ़ा फिर मुस्कुरा दी, जोर से और जोर से। और मुस्कुरा के मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जैसे ही उंगली का दोबारा इशारा किया, डूबा जनाब वाला पश्चिम वाला पूरब की तरफ चला, पश्चिम वाला पूरब की तरफ, पूरब वाला पश्चिम की तरफ। दोनों हिस्से एक दूर से गले तो मिल लिए, दोनों हिस्से जुड़ तो गए, मगर शीशा जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। आज तक वही दरार है जो मुस्तफ़ा के उंगलियों का कमाल है। धरती पे भी सुल्तान है, आकाश में भी सुल्तान, ना यहाँ जवाब है ना वहाँ जवाब है। लाओ पूरी दुनिया से एक ऐसा जो मुस्तफ़ा की टक्कर में हो। लाओ एक ऐसा, बरेली वाले कहते हैं लम याते नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहे दो सरा जाना। ये है अपना नबी। सुभान अल्लाह। और जनाब सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। नबी आला हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं? आ गए? अच्छा, यहाँ तशरीफ़ लाने ही वाले हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। अब मैं ये माइक देता हूँ
शायरों को, आकिल रज़ा मुरादाबादी को और जो भी शुआरा बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह अब इनको सुनिएगा और नबीर आला हज़रत सरकार का इंतज़ार कीजिएगा। उनका चेहरा देखना अल्हम्दुलिल्लाह दिलों को नूर देता है जी जी। और हमारे सीनों में रोशनी बख्शता है। वो आला हज़रत के का लहून की रगों में दौड़ क्या रहा बात है, है, वो दरबार आला हज़रत के सज्जादा नशीन है। वाह। अगर कोई मुरीद ना हुआ हो जी। तो वो मुरीद हो जाए, और अगर किसी जंगली पीर का हो गया हो, हाँ मैंने इसलिए जंगली पीर कह दिया कि कुछ पीर ऐसे ही हैं जो जंगली हैं, उन्हें इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। नाजायज़ पीर जनान खानों में सीधे रहते हैं, औरतें पाँव दबाती हैं, 2 औरतें पाँव दबा रही हैं, 2 औरतें हाथ दबा रही हैं, 2 औरतें साइडें दबा रही हैं। मैं तो कहूँ 2-3 मिलके तो मुझे दी औरतों वाला पीर। तवज्जो है, बहुत नमाज एक टाइम की नहीं, रोज़ा एक दिन का नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा, कल तक सब सही कर देगा। और जबकि इसके घर में क़यामत मची पड़ी है, इसके खुद के घर में क़यामत मची पड़ी है, और ये तुम्हें सही कर देगा। ऐसे पीरों से बच के रहना। पीर हो तो मेरे मुफ्ती आदम जैसा, पीर हो तो ताजे शरीयत जैसा का चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, और दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। ये असली फसली जंगली नाजायज पीरों से बचो। अच्छे सच्चे पीर हैं तुम्हारे पास तो क्या ज़रूरत है उल्टे सीधे पीरों के हाथों में हाथ देने की। इसलिए जनाब वाला ज़्यादा भोले मत बनो। ऐसे पीर जिनके सिलसिले नबी तक हों, ऐसे पीर जो नमाजी रोज़ेदार हो, सच्चे सुन्नी, और गर्दनों में मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का पट्टा पड़ा हो, और आज के फितने के दौर में मसलक आला हज़रत पे कारबंद हो, वो हैं सच्चे पीर। ऐसे पीरों के हाथों में हाथ दो। और अगर किसी पीर को खरा खोटा पहचानना हो तो उसके सामने आला हज़रत का नाम ले देना। अगर चेहरा गुलाब जैसा खिल जाए तो समझ लेना ओरिजिनल है, और चेहरे पे अगर बल आ जाए तो समझ लेना डुप्लीकेट है। बस आला हज़रत का नाम केमिकल की तरह यूज़ कर लेना, इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।